अपने आप को टैगलाइन देना है कि तविश भंडारी इज अ ब्रांड इन नेक्स्ट 5 years. प्रोफेशनल रिगार्डिंग बट मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में बिलीव रखता हूँ Okay. कि मेरे को रिस्क लेना तो कैलकुलेशन के साथ लेना है, ऐसा नहीं कि भाई चल दो जाके ना काफ़ी चीज़ें और सोचनी पड़ रही होती है जब आप मूव कर रहे होते हैं ना। बहुत अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे मेरी क्लास में, काफ़ी डिफरेंट लोगों से बारे में पता लग रहा है। कई चीज़ जो मेरे लिए चल रहा है वो उसके लिए ऑफेंडिंग हो सकती है। टेक इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इन कैनेडा। Okay. और अगर आप इधर भी देखोगे इंडिया में टेक यहाँ पर भी एक एंट्री बैरियर है फॉर स्मॉल बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। Do you tell yourself you are a problem solver? I tell myself that I am only a problem solver. Okay. That I love doing problem solving. अगर Yeah. आप LinkedIn भी खोलोगे ना उस पर लिखा होगा growth hacker problem solving. I was in Australia Okay. shopping कर रहा था, मेरे को shopping बहुत पसंद है। I love Okay. shopping, मेरे लिए थेरेपी है। अभी recently Louis Vuitton वालों का एक वैसे मैं रिसर्च करते रहता हूँ इस ब्रांड्स फैशन Yeah. का, तो उनका एक पासपोर्ट कवर आता है। Okay. तो पासपोर्ट कवर एक लुई विटॉन का लाइक इट्स क्रेजी एक्सपेंसिव, बट मैं यूटिलिटी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई उड़ा दिया। But let's like know the tech side of you more. If I want to get better at prompt engineering, तो क्या like practical tips हैं कुछ ऐसा जिस जो मैं सीख सकता हूँ? मैं ये मान के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करता हूँ कि ये ना लैक Okay. ट्रैवलिंग इज समथिंग व्हिच आई रियली अडोर एंड आई थिंक इट्स मस्ट कि अगर मैं सेविंग नहीं कर रहा तो उसका एक रीजन ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या Okay. शॉपिंग कर रहा हूँ। Okay. तो जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा जाके मुझे एक नया होलिस्टिक अप्रोच मिला दुनिया देखने का, पर फिर मेरे को ये हुआ कि अगर कनाडा से मुझे इतना तो सीखने को मिल गया, अगर मैं और जाऊँगा वहाँ पर क्या चाहिए। That is Wow. kind of a to-do list thing which I have. So welcome guys to Strangers to Friends episode. I am Rahul Joshi and this is Saksham Narad with me, and today we have a guest, first international guest I would like to say, especially from Canada. He's a CEO and co-founder of Omacle, and he's a tech entrepreneur navigating his life. We'll try to know him more today and introducing Mr. Tavish Bhandari. Thank you so much, guys. It's an honor to be here. So Tavish, tell us about yourself. A brief introduction for A little backstory for Okay. our audience. So I was born and raised up here in Chandigarh. Okay. Then I did my bachelor's from Punjab Engineering College here in Chandigarh. Then I moved to Bangalore for 1 year in order to do my job. I was working under Texas Instruments Okay. as their analog engineer. And then I decided to move to Canada in order to pursue my master's. I did Masters of Management from University of Windsor, and my specialization was in data science. Okay. Apart from that, I started my business while I was in my master's with my co-founder Yaman Kumar, and it's called Omacle. It's a tech business. I'm excited to share more about that in the whole podcast about. या श्योर, लाइक यू नो हम पॉडकास्ट वही घुमाएंगे सारा। हमको सीखना बहुत है उसमें से। टेल मी तविश कि आप स्टार्टिंग में जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब मी हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट, कि क्या रेट करोगे, कैसे थे, एवरेज स्टूडेंट था, टेकी था, कैसा था मतलब? देखो, मैं कहूँगा मैं नर्ड था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मेरा ज़्यादा विश्वास रहा है हमेशा से। कॉलेज में आते थोड़ा नर्ड लेवल डाउन चला गया और मस्ती लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, और मास्टर्स के मार्क्स में वो दिख भी रहा है। अगर आप मेरे नॉर्मल मार्क्स स्कूल टाइम में और पेक के मार्क्स को कंपेरिजन करोगे मास्टर्स में, या पेक में भी थोड़ा हो गया था सीन, बट हाँ, मतलब मैं ये कहूँगा कि आई वाज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑलवेज। ओके, सो जैसे अब सिंसियर स्टूडेंट एंड यू हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। सो स्टार्टिंग से मतलब सोचा हुआ था 11th में कि यार बीटेक ही करनी है और मतलब इस टेक्नोलॉजी लाइन में ही जाना है, आगे इंजीनियर ही बनना है, कि इट्स लाइक ऑल द फेथ कि भाई ये घर वालों ने कहा ये कर लो तो ये करना है, ऐसा था? This is the new hype. ओके, सो बेसिकली द थिंग वाज कि मुझे 9 तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है Okay. कि मेरे को 11वीं में चूज करना पड़ेगा। बट जब हम 10th में आए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने शुरू करा, फिर मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा पूछा मेरे से, तो मैंने डिसाइड करा कि भाई मुझे मैथ्स लाइक आई लव इट। मेरे लाइक हमेशा मैथ्स में फुल नंबर आए, बोर्ड्स में हो गए, कुछ हो गए, हमेशा फुल है।
तो मुझे मैथ्स करनी थी। मुझे नहीं पता था कि मेडिकल करना, नॉन मेडिकल करना है, कॉमर्स करना है, मुझे मैथ्स करनी थी। और सबसे ज़्यादा जब मैंने थोड़ा बहुत करिकुलम देखा, सबसे ज़्यादा वाइब मुझे आई नॉन मेड के अंदर मैथ्स में। एंड देन मेरी फैमिली ने कहा कि अगर नॉन मेड कर रहा है तो पैक ही जाना पड़ेगा तेरे को, दिस इज लाइक अल्टीमेट बेयर मिनिमम व्हिच यू हैव टू डू, तो देख ले तेरी लाइक मर्जी है। पैक इज अ गुड कॉलेज, तो फिर घर वालों को होता है कि यार हाँ। चंडीगढ़ में है तो हाँ, पैक से पैक नीचे से नहीं जा नीचे रहा। नीचे नहीं जाना, और मुझे काफी लालच दिया गया, पैक में अच्छा। जाएगा तो ये मिलेगा, पैक एक्टिवा में जाएगा तो ये मिलेगा। मिलेगा। एक्टिवा छोड़ो, मुझे मिली सुपर बाइक। अच्छा, मिली? हाँ मिली। अरे भाई अरे वाह। ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। I was an 18-year-old riding a super bike which goes from 0 to 100 in 2.9 seconds with a loud exhaust. It was a dream. It was a dream for every boy. मेरी टीम तो बेसिकली मैं तो कहूँगा मेरे पैक में जाने की, यहाँ पढ़ने की सारी मोटिवेशन ही वो बाइक हो चुकी थी। प्लस हम लोग मैंने मेहनत इस बाइक के लिए करी थी। हाँ, सही है। तो ऐसा रहा, तो मैंने बंसल क्लासेस से अपनी वो करी कोचिंग IIT JEE की। पहले JEE मेंस दिया, बढ़िया मार्क्स आ गए उधर। इतने बड़े नहीं आए थे कि पैक CSE मिले, इतने बड़े आ गए थे कि पैक ECE मिल जाए। अच्छा। पर मेरा CSE के लिए स्टार्टिंग में था थोड़ा, बट जब मैंने देखा तो मेरे को ECE ज्यादा वाइबल लगी बिकॉज इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स दोनों था। एंड आई एंडेड अप परस्यूइंग कंप्यूटर्स एज वेल एनीवेज। उसके बाद लाइक एडवांस दिया, एडवांस क्लियर हो गया था, बट एकदम पसंद की जो होती है ना फील्ड की, भाई यही चाहिए मुझे, वो नहीं मिल रही थी। तो फिर पैक वाज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके ओके। तो उसके बाद जब लाइक आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम योर कॉलेज, तो फर्स्ट जॉब के बाद इट वाज कि जॉब ही करनी है या फिर स्विचिंग टू योर ओन बिजनेस, वो था कहीं पे? लाइक आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से वो PPA मिला था, प्री प्लेसमेंट ऑफर, हाँ जी, PPO, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो जब आप प्लेसमेंट करे तो था कि यार ये ड्रीम कंपनी है या इसमें जॉब करना है, कि नहीं यार आगे कुछ अपना करेंगे? स्टार्टिंग से ऐसा अगेन इट वाज अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा C+ आया था एनालॉग इंजीनियरिंग में। अच्छा, Okay. ठीक है, किसमें? एनालॉग में पैक के अंदर। अच्छा तो अच्छा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनी मुझे बैठना भी चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, ओके बट ओके। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत ही हल्की, Confidence. बहुत ही मेहनत और कॉन्फिडेंस से मैं अंदर गया इंटरव्यू देने, और इंटर्नशिप लग गई मेरी। तो बढ़िया माहौल था उधर इंटर्नशिप का। मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला। तो मेरे को अगर पैक में होता है कि आपको PPO मिल चुका है एक सुपर ड्रीम कंपनी से, आप प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं सकते। Okay. तो मेरा 4th ईयर तो बहुत ही चल था, सिर्फ ऐश करिए। फिर उधर गया मैं टेक्सास में, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था। मैंने 3 पेटेंट्स फाइल करे उधर, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा उनके अंडर। अच्छा। तो इट वाज Nice. क्रेजी देयर, लाइक मजा आ गया। बट एक फुलफिलमेंट की थोड़ी कमी थी, और बचपन से थोड़ा बहुत था, मतलब क्रेजी शौक नहीं था मुझे बिजनेस का, और थोड़ा बहुत था। पर जब मैं जॉब कर रहा था, बिकॉज ऑफ लाइक फैमिली के वजह हाँ से? मतलब मेरी फैमिली में Okay. बिजनेस है, तो ओके। जब मैंने जॉब करी तो मेरे को समझ आ गया कि भाई ठीक है, चिल है, बट नहीं नहीं कुछ और चाहिए कुछ और लाइफ में, चाहिए। थ्रिल चाहिए। इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि मास्टर्स करते हैं, पहले समझते हैं मैनेजमेंट चलता है कैसे है, दुनिया है कैसी, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मैं बचपन से चंडीगढ़ में रहा हूँ, कॉलेज में चंडीगढ़ में था, बैंगलोर पहली बार निकला था वो भी जॉब के लिए। तो काफी सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ही बड़ा हुआ हूँ, और जॉब भी काफी सेफ इन्वायरमेंट था। तो मेरे को लगा कि थोड़ा रिस्क लेते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो फिर सीधा बाहर सोचा कनाडा की, कुछ और ऑप्शंस भी रखे कंट्रीज वगैरह के? सो बेसिकली आई हैव माई फैमिली जो कनाडा में रहती है। अच्छा ठीक है। और मैं घर से निकला हूँ, तो मतलब इतना भी नहीं था एकदम से खुद को मतलब ज्यादा दिक्कत में डाल दूं। तो मुझे था कि थोड़ा सेफ इन्वायरमेंट में ही जाना चाहूंगा मैं। तो ऑब्वियसली कनाडा वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, और वहाँ पर मेरे पसंद का कोर्स भी मिल रहा था मुझे। तो फिर मेरा एक वन एंड द ओनली ऑप्शन वही था, मैंने दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करा ही नहीं बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। ठीक है। बट आई थिंक ये नेसेसरी भी बन जाता है ना कि यू हैव टू टेक रिस्क, एंड आपको थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ता है, बिकॉज द एज दिस 22 25 इवन 30 उसमें जितना आप एक्सप्लोर करते हो, और इवन इफ यू हैव टू डू अ बिजनेस, तो वो एक्सप्लोर और आपकी एक्सट्रोवर्ट साइड जरूर बाहर आनी चाहिए। मतलब आई एग्री है, बट मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में बिलीव रखता हूँ। Okay. कि मेरे को रिस्क लेना तो कैलकुलेशन के साथ लेना है, ऐसा नहीं कि भाई चल दो। तो इसलिए मैंने काफी हद तक कैलकुलेट करके ही कनाडा का ऑप्शन उठाया था। कहीं ना कहीं ऐसा भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी लाइफ देखूं, मैं भी सेम लुधियाना से हूँ, तो स्कूल भी लुधियाना से, कॉलेज भी लुधियाना से, और उसके बाद जॉब मैंने मतलब इतना की नहीं, मैं अपना ही सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ, तो खुद ही तब से मैं वही कर रहा हूँ सारा। तो लुधियाना कर रहा हूँ, अब चंडीगढ़ आया हूँ 2-3। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग कहीं जगह मूव करते हैं, मान लो सेफ इन्वायरमेंट में थे तो हम जॉब में आप गए, वहां से आपको नेक्स्ट ऑप्शन लगा कि यार ठीक है कनाडा जा सकते हैं, थोड़ा सा सेफ इन्वायरमेंट है, तो मेरे को लगता है दिल में आवाज ही पहले आती है कि हाँ यार कुछ मतलब उल्टी कुछ हो जाएगी चीज, तो मेरे को वहां पे इन्वायरमेंट है, मेरा घर वाला है तो मुझे संभाल लेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं वो सही भी है
पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर आप रिस्क मतलब दूसरी तरह से लो कि एकदम नए इन्वायरमेंट में जाके और वहां पर आप मुझे लगता है कि पर्सनली बंदा या बंदी कोई भी जल्दी सीखता है उस रिग्रेस इन्वायरमेंट में। दो लोग ये भी होते हैं, होम सिक भी होते हैं, दो वापस भी आते हैं कनाडा से। बट आई गेस ये सेल्फ अवेयरनेस भी है कि किसी को पता होता है कि भाई हाँ, मेरे से मतलब नहीं हाँ, हुआ, मेरे से होएगा ही नहीं वो चीज। मतलब मैं खुद को पुश नहीं करना चाह रहा था इतना क्रेजी हाँ, लेवल पे कि भी, मतलब बिकॉज आपको- यू नो लाइक बंदा वॉर्न आउट हो जाता है और मुझे जरूरत नहीं है उतना पुश करने की, क्योंकि Exactly. मेरे को पता है वो एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब इट वाज नॉट लाइक कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कनाडा जाने में, हाँ 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 हम्म, क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज होता तो मे बी मैं सोचता हम्म, कि भाई मे बी थोड़ा और पुश कर लेता हूँ, बट जब वो मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन बनी गई थी तो मैंने कहा फिर क्यों कोई ना। वो बट problem एक नहीं। अच्छे पैकेज से लाइक मूविंग टू कनाडा और जहाँ पर आपका थोड़ा सा पे स्केल डिक्रीज होगा, तो वो जंप लेना वो जीरो कॉम्प्रोमाइज से नहीं शुरू था। होएगा concept जीरो तो, से, हाँ। क्योंकि बिजनेस तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं है कब जाके यू विल स्टार्ट अर्निंग गुड। तो हाउ वाज दैट? हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं था, कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब कैसे नो डाउट कर लेता हूँ, बट थैंकफुली थैंक गॉड टचवुड मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इतना है कि ओके, मुझे एक फाइनेंशियल बर्डन लेने की जरूरत नहीं थी शुरू से ही। ओके, सही है। तो मेरी जो डिसीजंस हो रहे थे लाइफ के, बी इट जॉब, बी इट कहाँ रहना है, बी इट कुछ भी, उसमें एक फाइनेंशियल एक्सपेक्ट मैं सोचता था, बट मैं उसको डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रखता था। ओके, ठीक है ठीक है। तो जिस कारण से मतलब मैंने जॉब छोड़ी, इट वाज फाइन बिकॉज मेरे ना लाइक अगर मेरी सैलरी ज्यादा थी ना तो मेरा एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा था। आई वाज अर्निंग क्वाइट अ लॉट, लाइक सच में बहुत ज्यादा, ओके, पर मेरे को फिर भी घर से पैसे मंगाने पड़ रहे थे बैंगलोर में। ओके, तो मतलब फिर मेरे को था कि भाई ठीक है, इट वाज लाइक जीरो फॉर मी एट ऑल। सेविंग्स तो है ही नहीं उधर, तो मैं बाहर भी जाना वो भी जीरो से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा बहुत है, इसलिए फाइनेंशियल सोचा नहीं मैंने। बट वर देयर डिफरेंसेस लाइक कंपेयर्ड टू इंडिया और लिविंग इन कनाडा? हाउ वाज क्रेजी, मतलब एक कल्चरल डिफरेंस तो आता ही आता है। बहुत क्रेजी, और कैसा डिफरेंस मतलब किस मतलब तरह से? मतलब बहुत सब कुछ अलग है, मतलब बहुत अलग है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया वहां जाके, लोगों के हाँ। बारे में और थोड़ा क्या सोचने हो लग गया? गया। सॉफ्ट? सॉफ्ट मतलब काइंड ऑफ यू नो लाइक जैसे यहाँ पर थोड़ा चिल माहौल होता है, मतलब हाँ, हम थोड़ा ध्यान भी नहीं देते हाँ, चीजों पे, हाँ, बट वहां जाके डिसिप्लिन। हाँ, पर ओके, वहां जाके ना काफी चीजें और सोचनी पड़ रही होती है जब आप मूव कर रहे होते हो ना। बहुत अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे मेरी क्लास में, काफी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बारे में पता लग रहा है। कई चीज जो मेरे लिए चिल है वो उसके लिए ऑफेंडिंग हो सकती है, तो ये सब चीजें सीखने को मिली। और अब काइंड ऑफ बिजनेस में काम भी आता है। लाइक यस्टरडे आई वाज मीटिंग अ पर्सन हु वाज अ क्रिश्चियन, ओके, तो मुझे थोड़ा यू नो लाइक अपने आप के अंदर ही वैसी वाइब रखनी पड़ी उसके सामने से, क्योंकि नेचुरल बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब जो चीजें थी ये मैंने उधर जाके सीखी कि कैसे हो सकता है। बाकी नॉर्मल भी लाइक फर्क तो है, काफी ज्यादा फर्क है, मैं ये नहीं कहूंगा। तो एनीथिंग आई ओपनर कि यार ऐसा भी होता है यार, लाइक आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा डिफरेंस मेरे को दिखेगा। हाँ यार, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेहनत मेरे को इतनी करनी पड़ेगी, खुद खाना बनाना पड़ रहा है, ओके, खुद ही बर्तन धोने पड़ रहे हैं, खुद ही कपड़े धोने पड़ ये रहे तो हैं। सॉफ्ट नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग हो आप जाके। सॉफ्ट तो यहाँ पे थे। लग्जरी थी यहाँ पे मेरे पास, वो हाँ, छीन of गई मेरे course। से, छीन वो गई मेरे मेरे से। कैलकुलेटेड लिस्ट में नहीं आया था। मैंने तो ये तो दिन सोचा ही नहीं था ऐसा भी दिन आ जाएगा मेरी लाइफ में। हम सब काम करेंगे, हाँ। करना पड़ा। तो जैसे ना अब पैक यहाँ से पैक किया, वहां पे फिर यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर हाँ सीधा, जी, क्या फर्क था? आई विल स्टिल से पेक वाज द बेस्ट। अच्छा, पैक Okay. वाज स्टिल बेस्ट। या लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे, हाँ काफी सारे नए लोग मिले मुझे, हाँ हाँ हाँ। बट ना एक जो पेक वाली वाइब है ना, जो पेक का लेवल है ना, मैं अभी ब्रैम्पटन रहता हूँ, मैं वहां किसी को बोल रहा हूँ मैं पेक से पढ़ा हूँ, कहते बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है। वो Okay. एक ब्रांड है पैक। एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पेक। Yeah. मैं किसी के पास जाता है रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है पेक के नाम से। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर इज स्टिल गुड, कनाडा में अच्छी मानी जाती है। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा था, प्रोफेसर बहुत नॉलेजेबल थे, मतलब पेक से लाइक 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर प्रोफेसर थे उधर। बट ओवरऑल पैकेज वाइज ना, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, एक समझ फन गया। होता है, फ्रेंड्स जो होते हैं, हम्म, वो बैचलर्स वाले ऑब्वियसली आप मैच नहीं कर सकते किसी भी मास्टर्स में। जैसे तविश देखो, आज के टाइम पे तो मैं ये बिलीव कर सकता हूँ एक टाइम के लिए कि जब हम बताएं कि हम यहाँ से आए हैं, हम लोग इतना कमा रहे हैं, इंडिया से आए हैं, हम इतना XYZ कमा रहे हैं, हमने पैक जैसे कॉलेज से की है, तो लोग आज के टाइम वहां पे बोलेंगे, क्योंकि आज की कंडीशंस थोड़ी हाँ। कनाडा की थोड़ी सी वर्स हो चुकी है, थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो उस टाइम पे भी लोग बोलते थे कि भाई तू पैक तो मतलब पैक से पढ़ा है, आप तो आप स्टिल यहाँ पे आ गए। तो हाँ, उस टाइम भी ऐसा होता था। क्योंकि लाइक बाहर जब ज्यादा बच्चे जा रहे होते हैं ना,
स्पेशली इन कनाडा, वो बच्चे जा रहे होते हैं जिनका यहाँ कुछ नहीं बन रहा होता है नेचुरल है ना? नेचुरली क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक काफी अच्छी हैं, और जो जिनका यहाँ नहीं बन रहा उनके लिए तो और ज्यादा अच्छी हैं। और जिनका यहाँ कुछ बन चुका है ना, उनको वहाँ पर तब इतना एक्सेप्टिंग नहीं था, लाइक हाँ कि आप क्यों आ रहे हो भाई उधर, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली लग्जरी है इंडिया के अंदर, कंफर्ट है इंडिया के अंदर, फन है इंडिया के अंदर, बिल्कुल। और अगर मेरे पास अच्छा कैरियर लाइन और मनी है हम्म। तो भाई मैं क्यों जा रहा हूँ? हम्म। तो ये क्वेश्चन आ जाते थे ऐसे, बट बढ़िया था, मतलब मेरे को तो जाना ही था मास्टर्स करने, बिकॉज आई बिलीव पोस्ट डॉक इज हम्म। इम्पोर्टेंट। someone said this thing कि इंडिया में ना आपको कहीं ना कहीं खाना 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, पर वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसी लग्जरी नहीं मिलेगी। तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू इंडिया को दे देता है कि भाई इंडिया में ऐसी लग्जरी है, चलो हमारा घर भी है और सब कुछ भी है, बट अगर हम एकदम जीरो से भी करें तो कहते हैं यहाँ पे फिर भी रोटी मिल जाती है, बाहर कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ट्रू। तो कहते तो एक ये भी एक मतलब वो बना हुआ है कनाडा के लोगों में, तो इससे अच्छा फिर यार मतलब वहाँ 2 वक्त की रोटी तो हम कमा ही लेते हैं, ऐसे कनाडा आ गए लोग ऐसे नहीं सोचते। कल्चरल और कम्युनिटी फैक्टर वहां पर वही ना, लाइक एक वहां पर वो भी है, जैसे कि जो लोग जा रहे होते हैं ना, दे थिंक ओनली टिल दैट कि भाई मैं यहाँ कुछ करता, वहाँ कुछ हो रहा है, हाँ, बट मुझे पता था कि भाई अगर वहां पर इनका कुछ हो रहा है तो मैं जाऊंगा, देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज। मेरी वहाँ फैमिली रहती है जो बिजनेस कर रही है लास्ट 20 ईयर्स से, तो मेरी उनसे बात होती रहती है, गाइडेंस मिलती रहती है, तो कहते भाई तो आके तो देख, क्रेजी लेवल की वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, अलग लेवल का एक्सपोजर है, अगर तो कुछ सेटअप करेगा तो कनाडा एक ऐसी जगह जहाँ पर तू मेहनत करेगा तेरे को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। मे भी तेरे को इंडिया में उतना रिवॉर्ड ना मिले, तो एक बार आके देख, पसंद आया रुक रहा, नहीं पसंद आया चला जाइयो, इंडिया में तो कर ही रहा है खुद का, यहाँ पर आके देख बढ़िया रहेगा। करेक्ट। So coming back to the tech side of you, what like intrigued you to move into the technological side या pursuing your own business? तो उसमें ऐसा क्या था, like was there any purpose you were like goal you were running behind कि यार ये problem solve करनी है मेरे को, I think this is a gap in the market? गैप मैंने जो आइडेंटिफाई करा वो ये था, कनाडा में रहकर टेक इज वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली इन कनाडा। Okay. और अगर आप इधर भी देखोगे इंडिया में, टेक यहाँ पर भी एक एंट्री बैरियर है फॉर स्मॉल बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। और कनाडा में तो क्रेजी लेवल का एंट्री बैरियर है, बिकॉज वहां पर तो लाइक डॉलर्स में बात हो रही होती है, और डॉलर्स भी अच्छे खास, लाइक $10,000 $20,000, तो दैट्स अ बिग अमाउंट। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या छोटे स्टार्टअप्स भी हैं, वो यही कर रहे हैं कि कैनेडियन क्लाइंट्स को उठा के इंडिया से काम करवा के उनको उधर दे रहे हैं काम। तो भाई मार्केट गैप है, देखो या ना देखो। तो हमने वो देखा, और हम आजकल के जो टैग है ना वो यही है, मेकिंग टेक अफोर्डेबल। Okay. हमने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लॉन्च करे। एक हमारा क्लाइंट था, इट वाज इन सिक्योरिटी कंपनी बेस्ड इन एडमिंटन। उनको एक टेक बनाना था जो कि काइंड ऑफ एग्जिस्ट इतना ज्यादा नहीं कर रहा, उनको एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइन करके एक ऐप बनाना था। उन्होंने कोटेशन ली, दे गॉट अ कोटेशन ऑफ $56,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो देयर वाज लाइक नो, नहीं करना ऐसे ठीक है, मैं एक बंदा रख लूंगा इसके लिए कम सैलरी में। व्हाट वी डिड वाज, हमने कहा कि द कंसेप्ट इज रियली नाइस, if we were able to build it for you, we can sell it to other people as well. Yeah. So we don't want $56,000 from you. Let us sign a contract for 1 year. Pay us $1,100 every month. Okay. Right? And the first 7 months will be development months. The next, like the remaining months will be for the testing. कि market fit हो रहा है नहीं हो रहा। Yeah. अगर 1 साल use करने के बाद, तो if you feel that it's a viable option for you, it is generating you money, then there is no problem for them giving us more money. Like 1,100 into 12 is like $13,000-14,000 they have to spend right now, and they're getting the value of $56,000. Yeah. The remaining amount they can pay later, or they can continue the $1,100 thing. So this thing, which Macro is based on starting that subscription model for small businesses. So like we have so many clients, like I can count like 7-8, जिनके लिए entry to barrier was the cost, and this helped them reduce it. This was one of the main motivation which me and Yaman had. Like 2 hours 3 hours a day we were discussing how to make this thing even good for us, like and then we also have to earn money. So we made our firm in such a way, like we are building blocks and how we can use that to earn money for ourselves in a long run. Okay. And it's like generally ऐसा रहता है कि if it's a 12 months contract, the amount which we pitch for $1,100, we make sure that in the 8 months it's a no profit no loss, and 9th months we are earning money. Yeah. So and it ended up being good. So what I am understanding is कि एक major chunk of money है उसको 12 months में you divide it so that it becomes affordable for them, or is it like वो
total package is also very less from Total what package is other. also less. Okay, The company A pays them $56,000. got it. अगर आप हमारे 12 months का पैकेज भी देखोगे हाँ, वो $13,000 बना ना. It's like one okay, fourth. 1/4. बट आपको 13th मंथ ऐसा होगा कि हमें या तो फिर से 1100 पे करो, और अगर आपको बिजनेस सेंस बन गई है तो जो रिमाइंडर कॉस्ट है लाइक $20,000 $22,000 वो हमें पे कर दो. यू ओन द सॉफ्टवेयर. Okay, So in the starting they were just leasing a software from us instead of just buying it straight away. तो बेसिकली दे आर लीजिंग द सॉफ्टवेयर, और वो देख रहे हैं कि चलो पहले 7 महीने डेवलप हो गया, मेरे पसंद का सॉफ्टवेयर बन गया जैसे मुझे चाहिए. Yeah. उसके अगले जो 5 महीने हैं उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे से मार्केट में देखा कि वो मार्केट में फिट हो रहा है, Yeah. आपको हेल्प हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग रिटर्न्स फ्रॉम इट और नो. और अगर सब कुछ सही रहता है तो देन दे आर अराउंड 13th मंथ लाइक न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड कि इसमें आप तो हमें ये जो कॉस्ट हमारा रिमाइंडर है जो भी आपका XYZ रिमाइंडर कॉस्ट होगा. तो इसका फायदा एक ये हुआ कि एक तो अफोर्डेबिलिटी में चला गया ये, yeah, है ना, और दूसरा इसका फायदा ये हुआ कि उसको 12 महीनों में अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ पता लग गया कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है. और सबके लिए नहीं होती. हाँ, सबके लिए नहीं होते, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे आपके जिन्होंने साथ मैं छोड़ दिया 12th मंथ में कि हाँ. भाई यू नो थैंक यू सो मच कि बट आपने- इट डिडंट वर्क दिस फॉर अस. यहाँ एक साल में मार्केट ही बदल गया. yeah, समझ रहे हो आप? exactly. हाँ, हाँ, हाँ. तो एक साल में. उनके लिए तो वो बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया. हम्म. If they have started initially invested that much amount, तो Hmm. like you know it was a big risk for them, but उन्होंने रिस्क लिया, नो डाउट $12,000 का रिस्क लिया, बट एट देन उनका जो लॉस 56,000 का था वो सिर्फ 12 का रह 12 गया. पे ही रह गया. तो we have both kind of customers. और secondly, Omacron also provides them consultancy हम्म. with the Okay. changing market trends because we every day deal with different people, different Yeah. businesses, हाँ, हाँ, हाँ. and we have offices in Australia as well, Okay. US as well, Canada as well, and now in India as well. Okay, हम्म. So ओवरऑल ग्रास में क्या चल रहा है, नया टेक क्या आ रहा है. तो Omacron जो हमने शुरू करा था ना उसका यही था कि हमारे पास एक ग्लोबल अप्रोच होगी, एक अफोर्डेबल अप्रोच होगी और एक गुड सॉल्यूशंस होंगे. but compared to like other countries जैसे India is in a sense कि इंडिया ही टेक को अलग अलग कंट्रीज में जाके यू नो वी हैव दोस पीपल जो Hmm. ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं वो एट सम लेवल आई वुड से. Yeah. तो यहाँ पर तो वो चीज़ बहुत ही चीप है, तो यहाँ पर वो चीज़ को कैसे टैकल कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर वो चीज़ बहुत ही चीप है और उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं. या टू बी वेरी ऑनेस्ट हम टैकल कर रहे हैं, बट देयर वाज अ रीजन व्हिच वी लॉन्च आवर ओन प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट ओके. because the software service business from the Indian market was not that huge. It is still huge, Hmm. but अगर हमारे इस अप्रोच में जा रहे हैं, कंपटीशन यहाँ पर क्रेजी लेवल का है. Hmm. और Yeah. अब हमें पिवट करना पड़ा उसके कारण ओके. कि मतलब ठीक है भाई, अगर हम उस कंपटीशन में एक सैचुरेशन मार्केट के अंदर अगर हम करते रहेंगे ना मेहनत, फायदा नहीं है. या तो हमें पिवट लेना पड़ा. अभी लॉन्च आवर ओन प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट. तो ओके. अब जो हमारा रेवेन्यू इन इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली जो हमारे प्रोडक्ट से आ रहा है ना, दैट इज वे मोर देन जो हमारी सर्विस से आ रहा है. बट Oh. मैं ये कहूंगा हमारी टेक टीम यहीं बैठती है, तो वी नीड टू बी हियर. या that's हम्म. so Omacron is bringing affordability to the technological world. We can say that. Making tech Affordable, making yeah. tech Making tech affordable. That's their tagline. That's amazing. So where are you taking it like forward? Is it the same purpose and same goals? Yeah. Like basically vision Omacle का यही है कि टेक अफोर्डेबल करना है. Latest tech. You know, like लेटेस्ट Latest we tech. believe in continuous improvement as well. टेक. जो हमारे प्रोडक्ट्स भी होंगे ना, अगर आप देखोगे ना, जो 2 साल पहले था हमारा मैकल कार्ड और जो हम्म. आज है, इट्स वेरी डिफरेंट. हम्म. और जो 2 साल बाद होगा उसकी जो हमने पाइपलाइन सोची हुई है, दैट्स वेरी हम्म. डिफरेंट. Okay. तो हमारी कंपनी में हम ये जरूर रखते हैं, जैसे मैं और यमन स्पेशली, कि हम हर मंथ या मे बी वंस इन 2 months एक प्रोडक्ट को लेकर एक पूरा दिन बात करते हैं कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस थिंग. Because Hmm. if we leave it there, it will be gone in like 8 months, 12 months, 16 Okay. months. But we want it to sustain, right? तो जैसे मैकल कार्ड है, उसके अंदर हम AI डालने का सोच रहे हैं. फिर कहेगा भाई एक बिजनेस कार्ड के अंदर तुम AI डाल रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट? Omacron card is मैकल कार्ड इज लाइक अ स्मार्ट NFC बिजनेस कार्ड. जैसे Okay. ये होता है, अगर आप Oh, wow. इसको किसी फोन के ऊपर रखेंगे ना, हाँ. तो आपका फोन नंबर या जो डेटा आप शेयर करना Share करना चाहेंगे, चाहो. PDFs हो सकती हैं, Yeah. आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, वो सब Yeah. ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा फोन के अंदर. Got it. कॉन्टैक्ट बुक में आप जैसे तविश भंडारी है मेरा, Yeah. तो अगर आप कॉन्टैक्ट में तविश भंडारी लिखोगे तो वो सारा डेटा आपके कॉन्टैक्ट बुक में होगा. Okay. दिस इज अ मैकल कार्ड. Got That it. is Omacle card. Now that's a sneak peek. What we are thinking next in this thing is the AI of Omacle card. It won't be every Omacle card will be AI powered, Yeah. but we are just launching a new segment that if you want it, because Mm. if we are introducing AI, the price will go high. Right now, it's quite cheap if we compare with the market.
right? The market, other NFC cards Yeah. that are available in the Yeah. market. Okay. So if we talk about only Indian market, Mhm. the average price is 1200 rupees for one card. Mhm. We're selling it for 500 rupees. Okay. We have made it that way. That affordable. Yeah. Now the next thing is why AI. So imagine if your business card can talk for you, right? Okay. Can talk for you. Yeah. Okay. So basically the thing is right now, if I gave you my business card, I will tap on your phone, it will save your contact, it's done right now, which is still great compared to a paper business card because it's a actual data that only 3% of people save the number into their phone from a paper business card. Yeah. Okay. But इससे 100% है. हाँ. अब हमें सस्टेन करना है. इसकी मार्केट फिट देख ली लोगों ने. द कॉम्पिटिशन इज नाउ इंक्रीजिंग एवरी डे. ठीक है. लाइक पहले कनाडा में नहीं मिलता था ये, और मिलता था तो लाइक $100 विच इज लाइक 6000 रुपीज. दैट्स ह्यूज. ठीक है. बट अब कनाडा में भी धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. तो व्हाट्स नेक्स्ट? तो व्हाट वी डिड इज जब आप इसमें टैप करोगे तो ना कॉन्टैक्ट बुक में लिंक भी सेव होगा. ठीक है. Okay. जैसे लिंक आपकी कॉन्टैक्ट बुक के अंदर ही होगा. आपको जैसे नॉर्मल स्क्रॉल करोगे कॉन्टैक्ट में लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे एक चैट बॉट खुल जाएगा जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं आप ही के वेबसाइट के डेटा से. अगर आपको कोई ऑडिट देना उससे, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम मीटिंग विद सक्षम, तो टेल मी समथिंग अबाउट सक्षम व्हिच विल हेल्प मी डू अ मीटिंग, या व्हाट टाइम सक्षम इज अवेलेबल. आपके वर्किंग आवर्स आ जाएंगे. हाउ टू रीच टू सक्षम, सेट अ मीटिंग फॉर मी विद सक्षम. तो वो आप ले कैंडली से वो देख लेगा शेड्यूल है, पूछ लेगा आपसे. तो छोटी 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 चीजें जो आप, या FAQ है कोई मेरे से, जैसे कि हमारे मैकल कार्ड मेरा जो है, मेरा ये पावर्ड हो चुका है, तो मेरे से पूछते हैं कि वाई ऑन मैकल कार्ड, व्हाट अदर प्रोडक्ट्स मैकल सर्विस. तो जो मैं आप बता सकता हूँ उसका 80% ऑफ द थिंग्स ये चैटबॉट बता रहा होता है. तो जब बंदा मेरे से मिल रहा है मीटिंग में, तो ये ऑलरेडी नो सो मच अबाउट मी. तो मेरा मीटिंग टाइम भी शॉर्ट हो गया, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, क्लैरिटी भी ज्यादा मिल गई. That's amazing, man. भाई ये बहुत सही चीज that's a है. really good idea. मेरे लिए बना दो, हमारे लिए बना दो. बहुत सही चीज है यार. It's already been developed. एक्चुअली आई एम माइंड बॉगल्ड क्योंकि मैंने ये चीज, मतलब मैंने पर्सनली अभी तक ये चीज सुना नहीं कि कार्ड में मतलब ऐसा चैट बॉट इंटीग्रेट करके, AI इंटीग्रेट करके, कि दैट ही इज आस्किंग, मतलब हमको, मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो सीधा मैसेज करना है, या सीधा, जैसे पहले होता था ना जब व्हाट्सएप आया तो लोगों का कॉल रेट गिर गया क्योंकि लोग कंफर्टेबल व्हाट्सएप पे होने लग गए, सोशल होते रहे, और अब उनको है कि व्हाट्सएप भी पर्सनल ज्यादा हो रहा है, तो हम मतलब चैट बॉट से पहले पूछ लें कि चल फायदा है तो उसको व्हाट्सएप पे जाए तो ना जाए, या कैलेंडर पे उसके बाद जाए तो ना, मतलब ऐसा करे. तो आई थिंक, But what I'm understanding is like you told कि you are way into maths. I think I also like love maths. तो मेरे को लगता है जो maths वाले लोग होते हैं उनको problem solving Exactly. बहुत ही intriguing लगती है और बहुत मजेदार लगती है. तो I would like take you there कि like this is problem solving, like taking a bunch of money and making it into 12-month installment is a problem that is solved. Making such products is a problem that is solved. Coming to India and seeing like the service won't work here, so making a product is a problem solving. So I think, do you tell yourself you are a problem solver? I tell myself that I am only a problem solver. Okay. That I love doing problem solving. अगर आप LinkedIn भी खोलोगे ना, उस पर लिखा होगा growth hacker problem solving. बस कि भाई मुझे करने में वो मजा आता है. Even in our website, we, apart from consultancy, we specifically say it as another point that we love doing problem solving. Okay. If you have an idea, you don't know how to implement it, you don't know how to develop it, you don't know anything about it. But if you have a vision, come to us, we will solve it. So that's something which we also do in the Macker. And that reflects from you, man. Like it's very obvious that you are that. बिल्कुल. और जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली वाइब, मतलब आई वॉच सम ऑफ योर यूट्यूब वीडियोस, टेक आरंभ, और उसमें मैंने साथी पेंडेंट और साथी के बारे में देखा, तो मैंने तो दैट आई, मतलब एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि कॉलेज लेवल से ही इसका माइंडसेट ऐसा है कि भाई हम लोग प्रोजेक्ट्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं ताकि हम लोग दे सके. तो ये कॉलेज लेवल से ही माइंडसेट ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे यार. अच्छा, ये मतलब बेसिक मेरा ग्रुप सर्कल जो था मेरे, जैसे कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर आल्सो लाइक into this kind of, हम एक सिनर्जी ऐसे बैठ गई थी कि भाई कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं. जैसे साथी जो आप कह रहे हैं, it was a huge success. It was a major project for us in 4th year. हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना साथी के बारे में. हाँ, थोड़ा. तो साथी एक स्मार्ट पेंडेंट था. बेसिकली एक पेंडेंट जो पेशेंट को पहनाएंगे, जैसे डिमेंशिया होता है लोगों को, या जिनको भूलने की बीमारी होती है, उनके लिए वो हमें फोकस कर रहे थे. तो उसके अंदर कैमरा फीड था लाइव, जो बेसिकली डिटेक्ट करता था. तब AI नया आया था, मतलब ChatGPT तो होता नहीं था, हल्का नया इमेज डिटेक्शन, वीडियो डिटेक्शन आया था, हमने वो डाला था उसके अंदर. Okay. फिर माइक था उसके अंदर,
रिमाइंडर्स थे, स्पीकर था एक कि दवाई लेने का टाइम हो गया भाई ले ले, Oh. ठीक है। और उसके साथ जियो फेंसिंग थी एक, Yeah. कि सपोज अगर मैं मेरे किसी घर में किसी को है, अगर वो इस एरिया से बाहर चल रहा है तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी जल्दी कि भाई ये इधर से बाहर चल गया, इसको देख ले एक बार। Yeah. और उसका हमने एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया था, मेजर प्रोजेक्ट का पार्ट ही था वो। लाइक मेजर प्रोजेक्ट हमारा पूरा साल का होता है, तो साथ ही वाज लाइक फर्स्ट 6 मंथ, द नेक्स्ट 6 मंथ्स वाज द साथ ही क्लासेस। ओके सो पीपल वर पैरालाइज्ड, वो ना कुछ मूव ही नहीं कर सकते बट आंख कर सकते हैं, दे कैन मूव देयर आईबॉल्स। तो हमने ग्लास बनाया जिसके अंदर सेंसर था जो आईबॉल ट्रैक करता था, ओके और एक स्क्रीन थी ग्लास के ऊपर ही। तो अगर मैं वो सुन सकते हैं, तो अगर मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ, और हमने एक यूआई बनाया था, लाइक वी सैट विद लिटरली साइकोलॉजिस्ट, वी लिटरली सैट विद डॉक्टर्स जो बेसिकली हमारे फ्रेंड, जैसे कि GMCS 32 Yeah. जो हमारे साथ बचपन के दोस्त है मेरे, वो मेडिकल उधर कर रहे हैं। हमने कहा Okay. आ जाओ भाई, तो उनसे समझा हमने कि भाई प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पेशेंट से। अगर आप बात करना चाह रहे हो तो व्हाट आर द फ्यू क्वेश्चन जो आप रोज पूछ रहे हो, जैसे कि भाई पानी पीना हाँ या ना, क्या तबीयत कैसी लग रही है, तो येस और नो इज लाइक चाहिए हमें। Yeah. तो हमने यूआई में ना अलग से येस और नो बटन ही दे दिया था कि उसको Yeah. टाइप ना करना पड़े आंखों से। Uh-huh. तो आईबॉल ट्रैकिंग से हम एक माउस ट्रैक कर मूव कर रहे थे उस विंडो के अंदर, स्क्रीन के अंदर, और जैसे वो ब्लिंक करता था अपनी आई तो क्लिक हो जाता था। Okay. तो ऐसे हमने सॉल्व करा था, लाइक वी वर रिवॉर्डेड लाइक #1 गोल्ड मेडल प्रोजेक्ट फॉर इम्पैक्ट। Okay. तो अच्छा था वो काफी। सो मेरा एक क्वेश्चन और है, ये ओमेकल में कब आ रहा है? मैकल में कब आ रहा है? मतलब ऐसे ही कुछ चीज लाइक इफ यू इंटीग्रेट एआई विद दिस, Yeah. और आई थिंक आप कुछ नया और प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे इसके साथ। आज के टाइम पे 4-5 साल पुरानी बात होगी आपकी ये वाली भी। हाँ जी। Better and enhanced version आ सकता है, हाँ मतलब बहुत इसका अच्छा काफी वर्जन है obviously. ओमेकल कार्ड के साथ, यू नो यू कैन गो टू दिस इंडस्ट्री टू। मतलब आई फील दैट मे बी मतलब अगर मैं वैसे देखूँ ना, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट्स जो है वो बिजनेस सेंस नहीं बना पा रहे हैं, ओह अच्छा, बिकॉज देयर आर Okay. ऑलरेडी फार्मा जाइंट्स जो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत इस टेक्नोलॉजी Yeah. पे। फॉरेन में कंपनीज है जो ये सिमिलर चीज भेज भी रही है। तो अभी ओमेकल को उस डायरेक्शन में जाके फायदा नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्रेजी फंड्स। Yeah. तो मतलब मे बी नियर फ्यूचर हो तब हम सोचें। मतलब आई अभी तो फील नहीं। अभी एक्सपोजर भी, मतलब अभी आप सोच भी अलग डायरेक्शन में रहे हो, तो एक बार पूरा डायरेक्शन चेंज करना हाँ जी, भी वो- सेंस नहीं बनाता, बट विजन फ्यूचर। हो सकता है सर, हाँ। नो डाउट, नाइस आइडिया। Coming back to like Tavish, how is problem solving your this trait of yours help you in like day to day of Every your day. life? Like with the like except the career part of it, like मतलब मेरे को लगता है कि I feel I am also like that, तो hacking things into your life वो चीज़ बहुत मैटर करती है और वो हेल्प करती है डे टू डे में, लाइक इवन अपना शेड्यूल बनाना पूरे डे का, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करते हैं। सॉल्विंग हम वाली ना उसको नॉर्मल लैंग्वेज में जुगाड़ बोल देते हैं। जुगाड़, हैक जुगाड़। एग्जैक्टली। तो मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल जुगाड़ू। प्रोफेशनल जुगाड़ एवरी डे हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे से। अगर आप उस प्रॉब्लम, मतलब रोज प्रॉब्लम आएगी, चाहे छोटी सी होगी ना, बट जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ ना तो मेरे को वाइब आ रही होगी कि भाई मजा आ गया, अभी मैंने ऐसे सोच लिया इसके लिए। दैट्स फन, और यूज होता है, रोज भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक चीज मतलब कि जहाँ पर पर्सनली पूछ रहे हैं, प्रोफेशनली बाद में पूछूंगा। पर्सनली की एक चीज यार, यहाँ पर मुझे ऐसा देखा, फिर लाइक फॉर वैभव एक चीज मुझे इसकी याद है कि ना इसकी कार का आई थिंक हॉर्न या कुछ खराब हो गया था। ये हॉर्न ही बताया लाइट खराब हो गई थी, तो आई फील कि अब मैं उसको मैकेनिक के पास लेके जाऊँ मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं यूट्यूब या गूगल या अब तो चैट जीपीटी होता तो सबसे पहले वहां जाता है, तो उसमें से 2-3 चीजें पता लगी कि अच्छा देयर वाज दिस लिटिल पार्ट दैट वाज मिसिंग, तो वो मेरे को दिखा कि है, मैंने उसको सॉल्व किया और मेजरली 5 to 10 मिनट्स में सॉल्व हो गया। तो rather than going to मैकेनिक उसके पास खड़ना 10 वो आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट होना, तो मेरे लिए वो ऐसी चीजें काम करती है, लाइक इवन सेटिंग दिस होल सेटअप। अब या हमने पूरा गूगल यूट्यूब कैसे हो सकता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है कैसे हो सकती है, तो ऐसे ऐसे- सॉल्व करी है। अभी आपको इसका सोल्यूशन है कि हाँ। मतलब ऐसा हो सकता है। या मैं एक रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके शॉपिंग कर रहा था। मेरे को शॉपिंग बहुत पसंद है, आई लव Okay. शॉपिंग, मेरे लिए थेरेपी है। ओके और तभी मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। मैं बैंगलोर में Okay. आपको कह रहा था ना, Yeah, उसका yeah, रीजन yeah. यही है। बैंगलोर में थेरेपी लेनी चाहिए नहीं वैसे। उसमें हम बाद में आएंगे। बट वैसे लाइक आई लव लाइक शॉपिंग वगैरह, और मेरे को थोड़ा ब्रांड थोड़ा रहता है वाइब Yeah. वगैरह उठाने के लिए। तो अभी रिसेंटली लुई विटॉन वालों का एक वैसे मैं रिसर्च करते रहता हूँ इस ब्रांड्स फैशन में Yeah. ना, तो उनका एक पासपोर्ट कवर आता है। ओके तो पासपोर्ट कवर एक लुई विटॉन का लाइक इट्स क्रेजी एक्सपेंसिव, बट मैं यूटिलिटी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई उड़ा दिया। हाँ। तो उसकी यूटिलिटी ये थी कि अगर मैं किसी भी देश के लुई विटॉन के फ्लैगशिप स्टोर में जाऊंगा तो वहां की एक स्टैम्प होएगी
जो पासपोर्ट कवर में वो गोल्ड स्टैम्प करके देंगे एंड दैट वाज सो फैसिनेटिंग फॉर मी कि Yeah. भाई ये तो मेरे को चाहिए क्योंकि मुझे घूमने का क्रेजी शौक है। Okay. तो मैं सिडनी में था, मैं लुई विटॉन गया, मैंने कहा पासपोर्ट कवर दे दीजिए। तो उधर ना एक्सपीरियंस काफी प्यारा था। एक स्पेशली लड़की आई, उसने मेरे को एंटरटेन करा, फिर एक जानना कि भाई क्यों लेना चाहते हो, कि Yeah. इमोशनल कंटेक्ट बिठाया। तो मैंने उसको बताया कि यार तुम्हारा जो ये वाली चीज है ना स्टैम्पिंग, Stamp. मुझे बड़ा सही लगा। देखो मुझे घूमने का शौक है, Yeah. मुझे लग्जरी का शौक है, Yeah. और इस प्रोडक्ट के अंदर वो दोनों ही है। दोनों चीजें combine. तो मतलब मैं लेना चाहूंगा। सो ये जो गोल्ड स्टैंप है ये कवर पे होता है कि कैसे, मतलब मैं स्टैंप वाला नहीं जैसे समझ कि पाया। पासपोर्ट कवर है ना, हाँ, तो हाँ, बाहर तो पूरा लुई विटॉन का जो लेदर होता है वो हाँ, है, हाँ, हाँ, अंदर ठीक। खोलने के लेदर है बट प्लेन है। ठीक है। तो उसके ऊपर वो एक फिल्म आती है उनकी गोल्ड की, अच्छा। और एक वो एम्बॉसिंग आती है। तो ऐसे रखते हैं एम्बॉसिंग, नीचे शीट रखते हैं गोल्ड की और उसको प्रेस कर देते हैं, तो आपके लेदर के ऊपर वो स्टैम्प लग जाता है। अच्छा, वो एक स्टैंप लग गया तो That अब would be जहाँ- like very हम्म, small, I guess, है ना? मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज में, हाँ, मैंने okay. पड़ा हुआ है। Sure. ठीक है, ठीक है। तो Sure. अब सीन ऐसा हुआ, मैंने उसको सब बताया, कहती सर ठीक है ले लो, मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को दे दिया। आप तो बहुत सही हो सर। मैंने कहा फिर सिडनी में हूँ, ओपरा हाउस की स्टैम्प लगा के दो मुझे। हाँ, ऑब्वियसली। वो गई, 20 मिनट बाद आई रोती रोती, कहती सर सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर हम ना ओपरा हाउस की नहीं लगा सकते बिकॉज कॉपीराइट इशू आ गया, लास्ट मंथ ही आया, मेरे को पता नहीं था कि सिडनी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ओपरा हाउस नहीं यूज कर सकते, इट्स अ कॉपीराइट ओके इन्फ्रिंजमेंट। ओके ओके। मेरे को गुस्सा लड़ गया, मैंने कहा यार हद है, मैंने इतना पैसा खर्चा तो कह दिया, जो मेरे को चीज चाहिए वो है ही नहीं। दैट वाज अ प्रॉब्लम ना। Yeah. अब उसको सॉल्व कैसे करें हम? हाँ. या तो मैं उसको बोलूं रिटर्न कर दे, वो नहीं कर रही क्योंकि उससे मेरा मतलब पर्सनल मैंने पर्सनलाइज ऑप्शन चुना था Yeah, कि भाई yeah. मेरे पासपोर्ट कवर में मेरा नाम होना चाहिए, हम्म, तो वो सब कर दिया उसने, तो कोई रिटर्न हो नहीं सकता और स्टैम्प तो लग नहीं सकती। मैंने कहा मैनेजर बुलाओ यार, ऐसे नहीं ये वो। फिर मैनेजर ने आकर उससे भी कुछ नहीं कहा, कॉफी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, मेरी वाइफ बैठ गया भाई कि ये कोई बड़ा बंदा आया स्टोर के अंदर, आज कॉफी पिलाई जा रही है। और फिर मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा तुमने मेरा नेम करा है ना पर्सनलाइज, स्टैम्प पर्सनलाइज कर दो। तो उनके पास ना एक प्री सेट ऑफ लुई विटॉन थिंग्स होती है, जैसे आजकल उनका रैबिट है वो बहुत सही चल रहा है। Okay. तो ना मैंने कहा ये रैबिट लगा दे और इसके नीचे लिख दे सिडनी। तो काइंड ऑफ मेरे को अगर मैं देखूंगा बाद में तो मेरे को पता लग जाएगा कि सिडनी से हाँ ये भाई Yeah. लगाया गया। तो दैट वाज काइंड ऑफ और it has a story now. मतलब वो तो और ज्यादा बढ़िया है। and the sales girl was like sir you are the only person in the world which has this particular हाँ बिल्कुल। सो stamp एक्सक्लूसिविटी तो है ही है। और नेक्स्ट टाइम होगी। हाँ, Plus the LV story. एक्सक्लूसिविटी और नेक्स्ट लेवल एक्सक्लूसिविटी पे घूम रहा है भाई हमारा। और she was like थैंक यू सो मच, उसने मुझे फ्री में परफ्यूम गिफ्ट कर दिया भाई। कहती सर क्या बात है भाई, Best day. पासपोर्ट कवर के। क्या बात है भाई, Oh. सिनेमा है ये तो। तो मुझे ना ये स्टोरी बोलना सही लगता है बिकॉज मतलब ये था एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था ही नहीं, और उसको था कि मैं ऐसा कस्टमर हूँ कि Yeah. मैं लड़ूंगा, मैं पासपोर्ट कवर Yeah. लेकर भी जाऊंगा और फ्री में लेकर जाऊंगा। बट जब मैंने ऐसा कुछ करा उसको तो कहती सर थैंक यू सो Yeah. मच, यू नो आई विल ट्राई विद अदर कस्टमर्स एज वेल। मैंने कहा खबरदार ये मेरी स्टाइल और किसी को नहीं लगनी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल सही है बात ये वाली। हाँ जी। सो But ये होती है like actually problem solving. आई थिंक ये इसको इसका कहते हैं- solution ना हो वो वाली problem इसको solve. हम रियल कह सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। Street ये स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है हर जगह। मैं भी लाइक ठीक है मतलब हाँ। नहीं है यार, ऐसे नहीं बोलना। No, it was story worth sharing. But let's like know the tech side of you more. So as a tech entrepreneur, how are you leveraging AI and into this, and what do you see where it is going? देखो लाइक एज अ टेक एंटरप्रेन्योर मतलब मुझे कोडिंग का शौक है बट Yeah. ज्यादा नहीं है। Okay. मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक है। जैसे एआई आ गया अब तो मेरी जिंदगी और आसान होगी कि भाई मतलब Laborious task. ये मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा खुद को मानता हूँ कि मैं प्रॉम्प्ट ऐसा लिखता हूँ कि भाई वो अपने आप से एआई से काम निकाल लेता है। दैट इज समथिंग गुड। मतलब कि प्रॉम्प्ट ही ऐसा लिखो कि एआई तुम्हारा काम करे। अब मैं पहले एआई को समझाता हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए और ये ऐसा हो सकता है और इसका ये आंसर हो सकता है और ये फ्लो हो सकता है, तो इसको कोड कर दे। Okay. तो जैसे ये काफी अच्छा तरीका है। बाकी वो मैकल कार्ड के अंदर मैंने आपको बताया एआई आ रहा है, दैट्स रियली यू नो लाइक एआई लेवरेज हो रही है वहाँ पे। कोई और कंपनी नहीं है जो ये कर रही है, हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एआई यूज कर रहे हैं। मैकल गार्डियन है, उसके अंदर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एआई राइट नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रस्ट टैग अ न्यू प्रोडक्ट, उसके अंदर भी लिटिल बिट ऑफ एआई। सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट ओमेकल गार्डियन कि ओमेकल गार्डियन क्या है? ओके मैं ना थोड़ा लंबे तरीके से समझाता हूँ आपको हाँ हाँ कि मैकल गार्डियन है क्यों, क्या है वो बता दो, मैं क्यों है। हाँ हाँ क्यों? सो बेसिकली जैसे हमारी मैकल कार्ड है, ये जो कार्ड है ये हमारा वायरलेसली डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है
और ये बढ़िया चल रहा है, बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इंडियन मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा है। अब हमें हाई पैकेट वैल्यू क्लाइंट्स चाहिए थे, हाई पैकेट वैल्यू Yeah. मनी के लिए। And me and Jaman were discussing what we can do, like it's another problem, how to solve it. Yeah. So we thought who other uses cards and how we can increase the utility of this particular thing. तो schools के अंदर ये है दिक्कत होती है कि ट्रैकिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एक सेफ इन्वायरमेंट स्कूल बना देता है Yeah. बट उसका कोई टेक सोल्यूशन नहीं है। So the problem was to introduce a technical solution to the school that can provide a whole umbrella कि हर बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है इंडिविजुअली। Okay. हमें अब वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो हमने तो कैसे कर सकते हैं? Yeah. तो हमने सोचा कि अगर हम हर बच्चे को हर वक्त देख सकें स्कूल के अंदर वो किस क्लास में है और क्या उसको उस क्लास में उस वक्त होना चाहिए था, क्या किसी बच्चे ने स्कूल आया बस से बट गेट से भाग तो नहीं गया, Okay. क्या मैंने बंक तो नहीं मार लिया। तो ये सब चीजें स्कूल के लिए प्रॉब्लम है अब। और इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए हमने बनाया मैकल गार्डियन। इट्स अ एंड टू एंड सोल्यूशन। हम स्कूल के अंदर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हर बच्चे के पास एक ओमैकल आईडी कार्ड आ जाता है। आईडी कार्ड इज जस्ट अ थिंग, आईडी कार्ड ना भी होता हम किसी और वे से कर सकते थे, बट आईडी कार्ड ऐसे कि हर बच्चे को चाहिए चाहिए। हम यूनिफॉर्म से कर सकते थे और तरीकों से कर सकते थे, बट हमें आईडी कार्ड बेस्ट लगा। और हमारे ब्रांड अम्ब्रेला के साथ भी जा रहा था तो हमें और बढ़िया लगा। और आईडी कार्ड के अंदर हमने जैसे कि यमन भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं भी हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरे को टेक्सास का है, तो हमने खुद की चिप बनाई, मतलब खुद की चिप साउंड फैंसी बट नॉट दैट फैंसी। Okay. एक चिप बनाई जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो वो चिप के अंदर आप हर बच्चे को देख सकते हो कि कहाँ पर है, कौन सी क्लास के अंदर है और उसको वहाँ होना चाहिए था नहीं था। बाकी हमारा एआई यहाँ काम आ गया, उसके बच्चे का टाइम टेबल है मेरे पास। Okay. तो मैं देख रहा हूँ उस टाइम टेबल में क्लास 8A लिखा है, तो क्या वो भी 8A के अंदर है कि नहीं है, मैपिंग हो रही है वहां से। पेरेंट्स को भी ऑटोमेटिकली अलर्ट्स जा रहे हैं। फिर ये सारा डेटा हम व्हाट्सएप चैटबॉट में डाल दिया हमने कि पेरेंट्स अपने बच्चे का बारे में कुछ पूछना चाहता है तो स्मार्टली आंसर आ रहा है, इंटरप्ट्स लॉगिन हो रहे हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक टेक इकोसिस्टम जो कि बच्चों की सेफ्टी करता है, हेंस गार्डियन, तभी गार्डियन है वो। तो मैकल गार्डियन ऐसे एक प्रोडक्ट हमने बनाया जो हम अब स्कूल्स में दे रहे हैं। सो स्कूल से बाहर भी ये प्रोडक्ट बच्चों को मतलब ट्रैक करने में हेल्प करेगा? हाँ जी। बाय चांस कोई बच्चा मिसप्लेस हो गया या XYZ सिचुएशंस हो गई कुछ ऐसे। इसके अंदर हमने एक और यूटिलिटी डाली कि चलो स्कूल के अंदर तो सही है बट हमें स्कूल को भी बेचना है। सो स्कूल शुड आल्सो सी अ वैल्यूएबल थिंग, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू थी ऑलरेडी कि भाई तुम ये कर रहे हो, काम भी हो गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए मैकल गार्डन इज द बेस्ट थिंग, बट व्हाट एल्स वी कैन डू बिकॉज़ वी वांट टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट। तो हमने क्या करा कि अगर बच्चा स्कूल के बाहर भी लेके जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, स्कूल का प्रोडक्ट, और वो किसी सिचुएशन में है, सपोज 1 ईयर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको अपना एड्रेस नहीं पता होता, फोन नंबर नहीं पता होता, तो अगर हमने आईडी कार्ड किसी के फोन पे टैप करेगा ना, स्कूल को और घर पे अलर्ट चला जाएगा कि ये बच्चे का यहाँ पर कार्ड टैप हुआ है, अब इसको लेने आ जाओ। Okay. और जिसके फोन में टैप हुआ है दे कैन कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स डायरेक्टली। तो काइंड ऑफ हल्का होता ये बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे बाहर भी। और एक बहुत अच्छा रिसोर्स है क्योंकि बच्चे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इंटरप्ट्स जा रहे हैं, जियो पिन पॉइंट लोकेशन जा रही है, आपको बच्चा यहाँ पाएगा, इतने बजे पाएगा। तो दैट्स अ क्वाइट अ गुड थिंग जो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करी है मैकल गार्डन के अंदर। बट डोंट यू थिंक लाइक बच्चों से गाली पड़ी कि अपने आप तो तुमने जिंदगी जी ली और हमारी जिंदगी पूरी खराब। अरे क्या किसी को नर्ड ही था, वो तो कहता है कि सारे बच्चे क्लास में बैठ के अटेंडेंस पूरी लगाए। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट हमने चिल्ड्रंस डे पे लॉन्च करा था। अरे इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, नॉट अ गुड डे टू लॉन्च। वहां पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे देयर वर लाइक 7 न्यूज़पेपर्स जिन्होंने हमारी स्टोरी पब्लिश करी थी ट्राई सिटी के अंदर। एंड इसका हमने लाइक अब्रॉड में भी लॉन्च करा था डे केयर्स के लिए, तो कनाडा में भी आया था। तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी बच्चों से कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट पेरेंट्स से बहुत तारीफ मिली थी जिन्होंने पैसे देने हैं। यही होना चाहिए, गालियां खाओ उससे कि जो देना पड़ता उन्होंने कुछ यार। बट लाइक जो जैसे जो कॉन्सेप्ट है व्हाट हाउ आई एम सीइंग इट कि जो पहले पेंडेंट वाला था आइडिया, उसका जियो फेंसिंग वाला यहाँ पर लग गया, तो लाइक वो चीजें आगे आगे धीरे धीरे कनेक्ट होती रहती है, किसी का कुछ पार्ट आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट में हेल्प करता है। ये मैं एग्री करूंगा यहाँ पे कि ये है कि हम, और अगर आप देखोगे मतलब पुराने प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी हम आगे लेके जाए जा रहे हैं खुद को। जैसे मैं हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको हर महीने हम एक प्रोडक्ट पर डिस्कशन करते हैं। Okay. और हम उस डिस्कशन में ये भी करते हैं कि नया टेक क्या आ गया भाई, या कोई नया रिसर्च पेपर आ गया या कुछ नया आ गया। तो हाँ मतलब कह सकते हो आपकी पुरानी लर्निंग्स को हम आगे लेके जा रहे होते हैं। दैट वाज क्वाइट अ हेल्पफुल थिंग। एंड इवन लाइक फॉर
द इन्वेस्टर्स और जो आपके साथ क्लाइंट जुड़ने वाला है वो भी पूरा वो जर्नी देखता है कि ओके दिस इज हाउ इट्स कनेक्टिंग. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट पिच के लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी बन जाती है, मजा आता है. इन्वेस्टर कहते हैं क्या बात है यार, तो बिल्कुल सही है. आई थिंक दैट्स हाउ इनोवेशन हैपेंस. या कि मतलब इनोवेशन ऐसी होता है, आप चीज़ों को पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ करके यार हाँ आज के टाइम पे हम कैसे इसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, दैट नीड्स रिसर्च. तो आई फील इट्स गुड. We were talking about this in like previous episodes कि कुछ भी लाइफ में like वेस्ट नहीं जाता. जो आपको कभी कभी फेल्ड प्रोजेक्ट होता है उसमें से कुछ ऐसी चीज होती है जो लर्निंग बन जाती है जिससे आप वो आगे ओके कहीं ना कहीं आपके आगे आप use लोग हो बैक जाता है. करते हो अच्छा यार वो वेस्ट नहीं था मेरा जैसे कहीं तो लर्निंग हो काम गया, आया. कनेक्शंस हो गए, हाँ. दोस्त लोग हो गए, Yeah. ठीक है, आपके कुछ ना कुछ अगर कुछ हो रहा है ना, हम्म. अभी फायदा नहीं है ना, तो ये मत सोचना कि फायदा नहीं है, कभी ना कभी होगा ही Exactly. होगा. कुछ हो रहा है वो किसी रीजन से हो रहा है. Yeah. अगर आपको आज नहीं पता कोई ना, बट आगे जाके पता लग जाएगा कि वो क्यों हुआ था. तो दैट्स वेल सेड देयर. Got it. Prompt engineering की बात कर रहे थे like how can if I want to get better at prompt engineering तो क्या like practical tips हैं कुछ ऐसा जो मैं सीख सकता हूँ. मैं ये मान के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करता हूँ कि एआई नालायक है. ओके उसको सब बताऊं भाई, मैं अच्छे से समझाऊं कि एआई इज अ लेमैन. मतलब मैं ये मान के चल रहा होता हूँ जब मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा होता हूँ कि यार अगर मैं इसको नहीं बताया ना, इसके पास इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि ये समझ सके. Yeah. तो जब मैं प्रॉम्प्ट बनाऊंगा ना, पहले तो उसको हाइप अप करूंगा कि भाई तू ही है, ठीक है. फिर मैं उसको समझाऊंगा कि भाई तू ही है, बट भाई ये भी देख ले एक बार प्लीज, ऐसे Okay. होना चाहिए, बट वैसे और भी है. और भी है. तो यू नो लाइक एक मेरा जनरली प्रॉम्प्ट लेंथ इज लाइक 700 वर्ड्स पहुंच जाता है कभी कभी. ओके पर Okay. उसका आउटपुट जो आ रहा होता है ना, क्रेजी लेवल का होता है. अगर मैं नॉर्मल सिंगल लाइन या 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखूंगा ना वर्सेस वो, मैं कंपेयर भी करा एक बार, तो Okay. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रियली हेल्प्स. लाइक इट्स अ मस्ट. आई थिंक कि अब आगे जाके एआई सबको सीख रहे हैं, तो जो जॉब्स आ रही होंगी ना इंजीनियर्स को, वो इंटरव्यू में भी एआई दे देंगे एज अ टूल, भाई यूज करके आंसर दे दे मुझे. ओके तो वो यही देख रहे होंगे कि भाई किसका अच्छा आंसर आया, वो अच्छा आंसर कैसे आएगा अच्छे प्रॉम्प्ट से. तो आई बिलीव कि यहाँ पर हमें जाना चाहिए. लाइक अगर यंगस्टर्स वगैरह हैं या कोई देख रहा है या नॉर्मल लोग हम भी हैं, वी शुड इम्प्रूव ऑन दिस थिंग. तो जैसे फॉर अस एंड फॉर आवर ऑडियंस आल्सो कि कोई मतलब बेसिक सा फ्रेमवर्क बताना होए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कि भाई चैट जीपीटी से आपने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है तो फ्रेमवर्क की हाउ व्हाई समथिंग लाइक कुछ फ्रेमवर्क हाँ जी. ऐसा कुछ होए बताना, तो कुछ आप दे सकते हो ताकि हम लोग भी इम्प्रूव कर लें. हम भी यही सीख रहे हैं दिन भर दिन में. और वैभव देखो जैसे पहले तो उसको ये बताना है कि किस फील्ड में काम हो रहा है अभी, ठीक है, फील्ड ऑफ वर्क. फील्ड ऑफ वर्क, और ठीक तू है. उस फील्ड का मास्टर है, ये उसको ठीक बता है. देना है. ठीक तभी मैं है. तेरे पास आया हूँ, ठीक है. ठीक है. उसको ये रीअश्योरेंस देनी है कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू इस फील्ड का मास्टर है और अब मेरी हेल्प कर रहा है तू. ठीक है. फिर मुझे क्या हेल्प चाहिए वो लिखूंगा मैं उसमें. ठीक है. मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे सॉल्व हो सकता है, बट आई एम फ्लेक्सिबल विद योर ओपिनियन एज वेल बिकॉज यू आर द मास्टर. तो इफ यू वांट टू मोल्ड दिस थिंग एज वेल, आप वैसे कर दो. तो मतलब जैसे हम नॉर्मल किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं ना, किसी बड़े से या किसी Yeah. मतलब सक्सेसफुल पर्सन से, तो हम एक जैसे पिच उसको दे रहे होते हैं ना कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, तेरे पास इसलिए कि तू ऐसा सा है, Yeah. भाई मैंने भी ऐसा सोचा है, तेरे को क्या लगता है कि मैंने सही सोचा है, तू क्या और बता सकता है. तो वही सेम है, जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकता जितना है. डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ओके पर थोड़ा स्मार्टली. ऐसा नहीं कि मतलब कंफ्यूज हो जाए वो, तो हमें थोड़ा स्मार्टली. कंफ्यूज हो जाए लाइक ऐसा क्या हो आप सकता है. खुद के सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हो. Okay. जब हम ज्यादा भी मतलब- बोलते हैं ना, हाँ 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 तो हम कर देते हैं जनरली गलती से कि भाई ऊपर मैंने कुछ और लिखा था, नीचे मैंने कुछ और लिख दिया. Okay. हुआ लगता है आपके साथ ज्यादा हो जाता है 700 वर्ड्स लिखते हुए फिर वो ये तो ऊपर कुछ और लिख दिया. तो मतलब मेरे को थोड़ा स्मार्टली लिखना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको. जैसे कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरे को पहले से आता था, मैं लग गए भाई कर करके. ट्राई टेस्ट. हाँ, तो एक आइटरेटिव लूप है, धीरे धीरे यू विल गेट बेटर. और एक्सपेरिमेंट को जैसे शौक है पंगे लेने का. हाँ, लेता तो रहता प्रॉब्लम सॉल्विंग तो स्किल है ही आपके पास. नाइस. Nice man. Yeah. Tavish is also like into traveling. है. हाँ जी. तो वो साइड we would तो- like to know you more about. मतलब व्हाट इज ट्रैवलिंग फॉर यू पहले. तो मेरे लिए ट्रैवल Therapy है कि मेरे को again? हर 2 महीने में एक नए देश घूमना. हाँ, तो Okay. ट्रैवलिंग इज लाइक थेरेपी है क्या कि नहीं, मतलब एक वो वो इंटरेस्ट है, shopping हॉबी होगी है. ना. हाँ सॉरी, थेरेपी तो शॉपिंग बाहर से, यू नो, फॉरेन शॉपिंग. अच्छा अच्छा शॉपिंग फॉरेन से. ट्रैवलिंग के अंदर इंक्लूडेड है वो. पहले बेंगलोर फॉरेन था ना, चंडीगढ़ से जब गया तो वहाँ पे शॉपिंग. हाँ जी. तो मतलब ट्रैवलिंग इज समथिंग व्हिच आई रियली अडोर, एंड आई थिंक इट्स मस्ट. कि अगर मतलब मैं सेविंग नहीं कर रहा तो उसका एक रीजन ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या Okay. शॉपिंग कर रहा हूँ. ओके तो जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा जाके मुझे एक नया होलिस्टिक अप्रोच मिला दुनिया देखने का. पर फिर मेरे को ये हुआ कि यार अगर कनाडा से मुझे इतना कुछ सीखने को मिल गया, अगर मैं कहीं और जाऊंगा वहां पर क्या सीखना है.
तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली सोलो ट्रिप मारी भाई। मैं घर से कल्याण कभी निकलता नहीं था हमेशा, मतलब कहाँ पे? जैसे चंडीगढ़ आया हूँ मैं, अच्छा तो मैं घर से निकल रहा हूँ कुछ भी लेने के लिए, भाई ये मन में आता भाई आ जाना यार चलते हैं हम लोग, तो मतलब मैं ऐसा हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैंने पहली सोलो ट्रिप मारी जस्ट टू सी हाउ इट गोस। कहाँ पे मारी? मैं गया यूरोप। यूरोप, नाइस। तो मतलब मैं गया था एम्स्टर्डम, गया था पेरिस, ओके लाइक ओके स्विट्जरलैंड, इंटरलाकन, फ्रांस। तो Okay. वो सब पूरा एरिया कवर करा। इट वाज लाइक 14-15 days एंड आई मेक श्योर दैट इट्स नॉट लग्जरियस एट ऑल। तो मैं हॉस्टल्स में रहा। oh हॉस्टल्स में रहने का ये फायदा हुआ मुझे कि मैं हर सिटी में नए लोगों से मिल रहा हूँ, बिकॉज इट्स लाइक अ बंक बेड काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक एक कमरे में 6 लोग आई हैं। लिव इन हॉस्टल हियर ओनली। backpacking हाँ पर तो वो वाइब आप समझ रहे हैं ना। तो फिर मैं उधर गया, लाइक आई मेट so many different people, I get to know so many different people, and I have friends apart from the world. Like I have few friends in like Paris, few friends in Amsterdam, few friends in like Sweden, and it's more like it's just friendship के लिए नहीं, you get to know more, so many new things, so many new cultures. Like I am into tech, so if I'm going into a new country, I have to know their system, and if there's something unique which is not in like yeah and which I can see is a good opportunity, I can just grab it. And this everything is like an addiction to me, that you know like we should go. मतलब subconsciously भी you are working there मतलब चल रहा है back end हाँ पे मतलब I think मेरे working hours is like crazy every day. मैं घूमने को भी बिल करता हूँ अपने working hours में। ओके ट्रैवलिंग सबके लिए लाइक एक होता है ना, कुछ लोग बहुत शेड्यूल्ड ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा होता है कि लेट्स थोड़ा सा रूम दे अपने आप को कि देखते हैं कुछ एक्सप्लोर अपने आप ही होगा। एक होते हैं यार 10 बजे ये करना है, 11 बजे 12 बजे, तो व्हाट काइंड ऑफ किस कैटेगरी में? I would say I'm in both. ओके जब मेरी ट्रिप दूर है तो मैं वेल प्लान जाता हूँ, वेल ट्रैवल जाता हूँ, रिसर्च करके जाता हूँ कि इस जगह पे ये चीज देखनी ही देखनी है, या इस जगह पे इस जगह जाके खाना खाना ही खाना है, या इस जगह से मतलब ये चीज की शॉपिंग करनी करनी है। समझ गया। तो जब टाइम होता है मैं करूँगा, आई प्रेफर डूइंग दैट वे बिकॉज बढ़िया रहता है। बट कभी कभी जैसे मेरा होता है कि नहीं भाई अब सैचुरेशन आ गया काम में, अब मेरे को ब्रेक चाहिए, तो एक फ्लाइट पकड़ के भाग जाओ, देखी जाएगी क्या हो रहा है। अच्छा पूरा ऐसा लाइक like, स्पॉन्टेनियस। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक सिटी में गया, इंडिया में था तब मैं, प्लान था ही नहीं, रात को प्लान बन रहा है कि भाई वहां चलते हैं, और बस ले ली। ओके मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ भाई, हो कुछ नहीं बुकड है। मैं उधर सुबह 4 बजे पहुंच गया एक शहर के अंदर जो मेरे लिए अनजान है, और वहां पर मैं गया हॉस्टल में, कहते सोल्ड आउट है, फिर मैं दूसरे के सोल्ड आउट है, तो मैं अपनी टैक्सी लेके बीच के किनारे घूम जा रहा हूँ हॉस्टल से हॉस्टल। बट दैट वाज आल्सो फन, यू नो, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी व्हिच आई यूज्ड टू कैलकुलेटेड रिस्क। बट मैं फ्रेंड्स के साथ था तो वो रिस्क नहीं था ना मेरे लिए, ओके ओके वाइब थी ना। भाई ने नहीं लिया कैलकुलेटेड। इट वाज कैलकुलेटेड समहाउ एट द एंड इट वाज। तो फन था ऐसे, मतलब Full risk नहीं लिया। फुल रिस्क तो क्यों लेना। बट डू यू लाइक एडवाइस की ऐसे ट्रैवल करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इट एज कि ये होना चाहिए यार, आई थिंक ये चीज तो करनी चाहिए ट्रैवल से, ये चीज तो बहुत हेल्पफुल होती है। मेरे हिसाब से आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, ओके मैं अभी भी काइंड ऑफ हूँ थोड़ा बहुत, बट ट्रैवलिंग से जब मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए लोगों से बात कर रहा हूँ, आई गेट नॉलेज, इट्स अ गुड कन्वर्सेशन स्टार्टिंग। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल की बात ही कर दूँ तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स, जो मुझे पता लगा अपने बारे में। ओके तो मतलब सही है, मतलब मुझे एक स्टोरी मिल जाती है बताने को, कभी कुछ और मिल जाता है, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग उस वे से भी काफी हेल्पफुल करता है, मुझे खोलता है वो, लाइक आई ओपन अप इन फ्रंट ऑफ पीपल, एक वाइब यू नो मैच हो जाती है। तो दैट्स समथिंग ट्रैवलिंग फॉर मी। इफ यू वांट कि कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो चैटजीपीटी से भी पूछता हूँ मैं वैसे, कि कहाँ जाऊँ भाई, मैं तू बता दो, यहाँ जा प्रॉम्प्ट चुका इंजीनियर ऐसे थोड़ा ना बोलता वो। उसके अलावा मुझे लाइक आई हैव फन कि मैं को ना ट्रिप प्लान करना भी बहुत पसंद है। अच्छा आई लव टू लुक एट डिफरेंट फ्लाइट्स कि भाई कौन सा फ्लाइट कहाँ जा रहा है। मेरे फोन में अभी भी एप्स हैं जो कि पूरी दुनिया की फ्लाइट ट्रैक कर रहे होते हैं, मैं ऐसी फन के लिए मैं वही देख लेता हूँ कि भाई ये प्लेन यहाँ से वहाँ जा रहा है, लाइक इट्स काइंड ऑफ फन। जस्ट फ्लाइट्स। फ्लाइट्स बाकी मुझे जैसे लग्जरी का शौक है, ओके बट इट्स कम्स विद एन एक्सपेंस, तभी मैं उतना करना नहीं चाह रहा होता हूँ। बट हाँ ऐसे होटल, जैसे आई हैव फ्यू होटल्स सेव्ड इन माय फोन जो कि क्रेजी लेवल के हैं। आपको कि भाई क्या होटल है, एक होटल है इसके अंदर एंट्री बोर्ड से हो रही है, एक है कि आपको हेलीकॉप्टर लेने आ रहा है जाने के लिए, ओके एक है कि स्की रिजॉर्ट है, आपके रूम से स्की रिजॉर्ट जा रहा है। Oh, wow. तो यू नो लाइक देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस।
जो कि होने चाहिए, करने चाहिए, जैसे इग्लू हॉस्टल है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। हाँ एक तो मेरे ऐसा आजकल काफी मेरे famous लिस्ट हुआ में भी Yeah. है वो वो तो मेरी लिस्ट में भी है तो मैं देख कर आया हूँ। लेट्स प्लान टुगेदर देख कर आए हो? हाँ जी, अरे वाह तो Shit. बढ़िया ना। शिट क्या अरे मैंने प्लान टुगेदर ना तो मैं हम प्लान क्या करेंगे, अब हम अकेले जाना पड़ेगा हाँ हमको जी, तो ऐसे है मतलब। यमन को ले जाएंगे साथ यमन को ले जाएंगे, हाँ। यमन वैसे काफी धार्मिक है, वो कुंभ भी जाने की बात कर रहा था मेरे हाँ से। बट वो थोड़ा वहाँ स्टैम्पेड प्रॉब्लम थोड़ा हो गया ना। चलो एनी हाउ फ्लाइट्स और जो एविएशन था, यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन एविएशन एज वेल, सो वो कहाँ से इंटरेस्ट आया, लाइक ये कहाँ बस मैं से? ये कहूंगा, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी ओके जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस इंडस्ट्री को काफी क्लोजली एक्सपीरियंस करने की। ओके तो मैंने देखा, समझा कैसे चलता है। इट वाज सो फैसिनेटिंग यार। हम्म लाइक आप आज इस सिटी में हो, कल दूसरी सिटी में हो, 5 स्टार में रह रहे हो हमेशा, ठीक है, प्लेन उड़ा रहे हो, हम्म। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत क्रीज लेवल पे हो रही होती है उधर भी। या तो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हम स्पेक्टेट करता रहा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एविएशन में हम जाते रहे। नाउ आई वांट कि भाई मैं खुद भी प्लेन चलाऊं। ओके सो जैसे आप ट्रैवल करते हैं तविश, और आप मान लो इंडिया आ रहे हो या ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा रहे हो, तो ट्रैवल में बस लाइक मैं जैसे ट्रैवल अभी करता हूँ कि मुझे प्लेन या ट्रेन जो भी मुझे लेना होता है, तो आई जस्ट ओपन द ऐप, देखा टाइमिंग मेरा मैच कर रहा है, चलो। तो आपके साथ भी यही है कि यू गो इनटू डिटेल कि भाई ये प्लेन में अच्छा ऑर्डर है, इस पे जाना है, ऐसा कुछ भी है? अब जैसे थोड़े पहले की बात है, मुझे था कि मुझे भाई डबल डेकर प्लेन में जाना है। हाँ Okay. उस प्लेन में जाना में 2 फ्लोर हो और मुझे ऊपर फ्लोर में ही रहना। हाँ ओके तो अब मेरे को ठीक थी, एक फ्लाइट सूट नहीं कर रही थी भाई, कि यार ये इस प्लेन में ही मिल रही थी। दैट फ्लाइट वाज ओनली इन दैट एयरलाइन एंड दैट रूट एंड दैट टाइमिंग, बट आई वाज लाइक नहीं, आई हैव टू गो इन दैट काइंड ऑफ अ प्लेन ओनली। तो मैंने वो बुक करा। तो देयर इज सम लिटिल बिट कि मैं मूव अपना प्लान चेंज कर देता बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई विल बी गेटिंग। लाइक वंस मेरे को था कि लाइक आपने सुना होगा स्वीट्स, Yeah. तो स्वीट्स इनसाइड अ प्लेन, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट नाउ। तो मैंने रूट ही ऐसा चुना और प्लेन ऐसा चुना जिसके अंदर रूम होता है, तो मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर वन टाइम इट वाज लाइक कि द प्लेन इन्वर्टेड सिटिंग, आप देख रहे हो प्लेन ऐसे जा रहा है और आप ऐसे ही बैठ के जा रहे हो ना, हाँ, मेरे को पुठा बैठना है। अच्छा उल्टा, ठीक है ऐसा समझ। प्लेन होगा जिसमें सीट वो बनी हुई हो, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे प्लेन। हम्म, तो मैं उसमें बैठा, मेरे को देखना था कि while taking off and while landing do I feel anything different? हाँ। And yes, it was a different experience. तो it was fun. Wow. उल्टा रोलर कोस्टर हो गया वो ऐसे बैठे हुए। अच्छा था experience, that was a good one. यू आर मोर इनटू प्लेन्स की भाई, मतलब सबसे फेवरेट आपका व्हीकल प्लेन ही है, मेरे को लगता है फिर। A380 Emirates वालों का आता है, सबका आता है, एयरबस का वैसे। ओके तो उसके अंदर शावर होता है, स्पा रूम होता है, बार होता है, मजा आता है। Have you also tried like private? प्राइवेट अभी तक करा नहीं, बट है टू डू लिस्ट में। Okay. प्राइवेट जेट। हाँ जी। Also, I guess it was Richard Branson जिसने start किया था वो like अर्थ को बाहर से देखना। That was also kind of a flight और एविएशन में आता है, प्लस लाइक स्पेस से हाँ जी, इंक्लूड हाँ कर जी। लो, तो वो भी है टू डू लिस्ट में कि यार है। टू सी अर्थ फ्रॉम लाइक आउट। अभी मेरी एक टू डू लिस्ट मैंने जो कंप्लीट करी है वो हाँ। दुनिया का चक्कर। मैं ऑस्ट्रेलिया से चला हूँ और मैंने ऐसे चलना है कि मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आऊंगा, बट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल नहीं बदलूंगा। So I started from Sydney, I went to Canada, Yeah. from Canada I went to India, India to Singapore, Singapore to वापस Sydney। तो मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। That was Wow. kind of a to-do list thing which I have. सो मतलब That's so unique यार। और वो चक्कर मतलब पूरा वो इसी मतलब ऐसे लाइन में जा रहा है, लाइक समथिंग लाइक दिस आल्सो। हाँ, Yeah, यही कि मैंने अर्थ डायरेक्शन नहीं को बदली, मैं सीधा चलना शुरू हुआ, चली जा रहा था, गोल घूम के वापस उधर पहुंच गया। पता लग गया अर्थ ग्लोब को तो फैक्ट्स प्रूव हो गया आज। Wow, बट man. ये That's so बहुत- unique। और मतलब ये जो वेज हैं कि उल्टा बैठना लाइक हाँ। मतलब मेरे तो दिमाग में बोला तो आया। That's really like fun and unique man। मतलब बहुत सही है। बहुत सही है। जैसे जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, ऐसे ऐसे शौक मैं भी पालने शुरू कर दूंगा। देखो But- पैसे की बात तो है, बट डील्स की बात है। मुझे ना शॉपिंग करना मैंने आपको पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और खरीद लूंगा, दैट्स नॉट मी। बिल्कुल। मैं जाऊंगा, नेगोशिएट करूंगा, Oh. अच्छी डील ढूंढूंगा, अगर डील है तो नहीं भी लूंगा। हाँ Okay. हाँ हाँ। देयर सो मेनी रेयर थिंग्स जो मैंने फुल प्राइस पे खरीदी होगी। आई जनरली प्रेफर कि 50% ऑफ या 60% ऑफ में मिल ही जाए, चाहे रुक के मिले। Okay. कुछ तो ना कुछ वो होता है, लग जब जाए। फ्लाइट डील्स में भी ऐसा होता है। हाँ। अब जो मैंने आपको स्वीट वाली बताई है, दैट वाज अ क्रेजी एक्सपेंसिव फ्लाइट, हम्म, बट आई फाउंड अ रूट, हम्म, क्योंकि मैं उस रूट से उससे जा रहा हूँ तो मेरे को 40% चीपर मिल रहा है।
जैसे आई लिव इन टोरंटो, बट मैंने जो फ्लाइट ली थी वो मॉन्ट्रियल से ली थी, बिकॉज टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल हैज अ 25% प्राइस डिफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लाइट, Oh, तो मैंने 25% nice. सेव कर दिया उधर। Hmm. वैसे डेट्स फ्लेक्सिबल कर दी थोड़ी। Was that ChatGPT or you? That was my own, you know, like finding screen one here, screen Oh two here, my screen God. three here. Chat GPT, chat Tavish. Yeah, so that was like that, but it was fun. मतलब मजा आता है, like finding deals is दोनों something, चीजें हो रही है ना, लाइक आपका बिल्कुल। जो पार्ट ऑफ टू डू लिस्ट है वो भी पूरा हो रहा है, बट affordability भी हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व भी आप अच्छे से इसमें कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हाँ, हो, obvious सी बात है। दैट वाज द कोर पॉइंट ऑफ इट. Hmm. How do you improve yourself daily? Like what do you do to like grow and like get better? देखो मैं करना चाहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा every day I'm working on something which should improve me, but there are so many things which I want to do just to improve me. First of all is reading. I hate reading. मतलब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ यार, मतलब पर मुझे पढ़ना चाहिए, रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए मुझे, Yeah. नॉर्मल कुछ और पढ़ना चाहिए, which I believe is very helpful because when I read a research paper, Yeah. like the technology I was saying कि गार्डियन के अंदर हमने एक चिप बनाई है, तो वो चिप कैसे बनी है, क्यों बनी है, लकीली मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ यार मैंने एक पेपर पढ़ा तो मैंने इस Yeah. लेवल पे आ गया, तो अगर मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं किस लेवल पे चला जाऊंगा. That is something which I want to incorporate. Haven't hacked that in. Haven't hacked that in like through giving research paper to ChatGPT और वो सारा कुछ करके दे. ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया हो? नहीं यार, मतलब मैं करना चाहूंगा, पर मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिकली करो, खुद You want to read? अच्छा. Yeah, Wow. organically I That's want to nice, read, yeah. you know. This is something on my New Year resolution from last 4 years. Okay, reading. हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ. Picking up a book as well, वो भी टफ होता है. यहाँ मतलब मेरे से नहीं पढ़ा जाता. नहीं पढ़ा जाता. मेरे से भी नहीं पढ़ा जाता. I like listen to the books. मेरे को गाने सुनना ही नहीं. अच्छा. अगर करण औजला वो बुक बताए तो ये मैं सुन लूंगा. तो सुन लेगा. 2 घंटे का गाना चल रहा है भाई का बुक में. During speech. तो और इसके अलावा तविश, लाइक एक तो ये हो गया आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अभी, तो कुछ है कि कुछ डेली पे चल रहा है, जैसे कि आप और यमन बैठते हो एक दिन, तो एक तो वो होता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो चीजें, उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए? और मतलब मेरे सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं यार, जैसे बाबू अक्सर मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्रेजी लेवल एआई में रहता है, क्रेजी लेवल इमेज जनरेशन लाइक एडिटिंग, तो मुझे फोन कर लेता है, भाई आज ऐसा हो गया, आज ये हो गया, तो मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, काइंड ऑफ लिसनिंग टू अ फ्रेंड इज नॉट दैट बोरिंग. फिर मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, शी इज सो मच इनटू फैशन यार, कि तभी ये देखिए ड्रेस आई है, वो आई है, वो लड़की ऐसे लाइक शी बिल्ड हर ओन ड्रेस, शी हैज टेलर्स, शी हैज क्लोथिंग मटेरियल, सोर्स करती है, कपड़ा बनाती है. अच्छा. इन लेटेस्ट टेक फैशन. मुझे फोन में बताते तो अभी शायद मैंने ये खरीदा था, अभी मैं ये देखने की, दैट वहां से फैशन सेंस आ रही है. यमन भाई साहब ये बंदा कर पड़ता है सच में, तो लाइक टेक इन्फॉर्मेशन वहां से आ रही होती है, तो यू नो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज जो काइंड ऑफ हेल्प कर देते हैं मुझे. That's great कि किसी और की लर्निंग वो जो पूरी कंडेंस हुई होती है, क्योंकि अगर मैं लर्न कर रहा हूँ तो मैं पूरा उसको कंडेंस करके आपको बता रहा हूँ कि यार ये सीखा मैंने. हाँ, तो that's like really great. और मतलब ये पॉडकास्ट भी एक हमारा वे है टू टेल पीपल कि वो कंडेंस होके जा रही है कि अच्छा, क्योंकि it's the best knowledge teach. जब आप कुछ सीखते हो उसको फिर टीच करते हो तो आप खुद भी बेटर लर्न करते हो. तो आई गेस इट वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, इफ यू कैन लाइक टीच इट टू someone else, you really understand that topic. True. I guess that was the quote. Nice. बाकी मेरे को मतलब ये लगता है कि जैसे इससे एक चीज मेरे को ये लगता है, आपको सीखने को मिलता है कि योर सर्कल मैटर्स द मोस्ट. Exactly, man. और Who you keep around. हाँ, योर पीपल अराउंड, कि वो उनसे आप इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता है, और उनसे आप उनके ट्रेड्स भी पिक करते हो, and you know like they motivate you also to do like things, the kind of things they are doing. Yeah, it's saying that you're the average of 6 people around you. हाँ, तो मतलब that's quite true. Like मैं देखता हूँ, मेरे अंदर फील होता है मुझे वैसा, हल्के हल्के ट्रेड्स आ जाते हैं उन लोगों के. बिल्कुल, like 5 are millionaires, तो वो कहते हैं ना कि hang out with millionaires. like अगर 5 millionaire है तो 6वां आप ही बनोगे, क्योंकि आप उस तरह की थिंकिंग में और उस तरह के एनवायरनमेंट में बैठे हो. So I think that's something कि जो मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि करें, मतलब अपना सर्कल इंप्रूव करें. अपना क्लोज सर्कल्स इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. So Tavish, what's next for Tavish Bhandari? What's next for Tavish Bhandari? Taking Omakal public. Okay, IPO. Yeah, like we want to do like great things in Omakal. Right now we already have 7 to 8 blueprints of crazy innovating ideas, but the fund is an issue always. We have a tech team, but it's not that crazy level tech team. अच्छी है, काम करती है, but the bandwidth, there's an issue of the bandwidth, right? So
it's like IPO thing or like taking public things. It's just a step forward to have an accessible funding or accessible infinite money so that we can use it to make this tech more affordable, more innovative, and new technology as well. So those are the things. Like what's like I want to move in that direction as Tavish Bhandari. Okay. I had this like question ki you are such a curious person, you are like into problem solving, you are into what you love, you do what you love what you do. So जब हायर करना होता है तो डू यू सी कि ऐसे ही लोग होने चाहिए यार मेरी टीम में, यार टीम ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज That's a ये nice question. बिकॉज यू योरसेल्फ आर दैट. तो अगर कोई ऐसा बंदा ना है जो वो मैच ही नहीं कर रहा लेवल You टीम know, का. in Omacal, like I won't say employees. Yeah, my friends work with me. Most of my friends are like, जैसे Bhavjot Singh, he's a great friend of mine, like amazing person है. He joined Omacal as a chief marketing officer. Okay. He is doing crazy work in Omacal. और भाई मेरी like I have my vibe set with him since like 4th class. Okay. And Childhood we best don't friend. have to speak with each other, and he understand what should be best. Like if there's a problem, because he's also a very curious person. जैसे बाबू अखिल, I told you, like जो मेरे को AI के बारे में बताता है, Yeah. इमेजिन के बारे में बताता है. He's working in Omacal as a chief head. He's handling sales. He's handling all the Instagram of Omacal, all the video editing. Yeah. He's doing. So I don't know how, but why. तो हमारी जो टीम है ना, काफी हद तक फ्रेंड्स है. और if we go apart from friends, Yeah. we do make sure कि अगर कम भी आ रहा है ना बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है, बट द वाइब शुड बी सेम. इट शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, क्यूरियस पर्सन. वी शुड बी एबल टू टॉक विद ईच अदर फ्रीली, एंड इट्स नॉट समथिंग फेक. Like they are not trying here to impress us, they are like themselves. So that's why like we do fire also a lot. ऐसा नहीं है कि नहीं होता, Yeah. but It's not easy to find that person. yeah, exactly, it's hard, but जब मिल जाते हैं ना, Wow. then it's amazing. जैसे हमारी sales team है, we hired like 12 sales people, but अभी तक उन 12 में से एक ही बचा है जो मतलब उस ग्रुप का हिस्सा है, Yeah. right? But that person is again amazing. He started as a like field sales executive. Now he's managing the other sales people. Yeah. So, because he was an honest guy, he know what he's doing. If he's having an issue, he's solving it as well. मैं यही कहता हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना, मुझे प्रॉब्लम ना बताओ, मुझे सोल्यूशन बताओ, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा. और अगर प्रॉब्लम ही लेकर आ रहे हो तो भाई तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हें क्यों हायर करा मैंने, मैं ना कर लूँ. तो दैट्स वर्क कल्चर विच वी आर डूइंग. कि अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है ना, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर एंड. अगर तुम्हें डाउट है, आप हमसे आप पूछो, सॉल्व करो, गाइडेंस लो. बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आ रहे हो कि भाई ये दिक्कत आ रही है, रो रहे हो हमारे सामने, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट गोइंग फेयर, दिस इज नॉट राइट. बट जैसे दैट गाय in field sales, he cracked it by himself. We were also not able to crack it on ourselves. Yeah. That particular guy, he's an unknown to me. Yeah. He just came, we hired him, and then he cracked the field sales on himself. Now he's also helping to build a sales team. So like that's the benefit of having that kind of people Yeah. in the team. Plus you set the culture that way ना कि यार ये तो होना ही चाहिए यार, इटरेट्स मैटर करते हैं. लाइक what we are building as well, हम भी यार क्यूरियोसिटी एंड लाइक सेल्फ सॉल्वर की उसको पता है यार, लेट मी सी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद आई विल कम टू यू कि हाँ देखो यार ये नहीं हो रहा, ये आई ट्राइड दिस. बट अगर वो इतना भी नहीं ट्राई करके आ रहा तो फायदा ही नहीं उसका लिटरली. क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ बहुत लो रहती है. एग्जैक्टली. तो हमें एज अ स्टार्टअप वी हैव टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एवरी पर्सन वी आर having with us. So अभी जैसे स्टार्टिंग में यूजुअली क्या होता है कि यू हायर फास्ट एंड यू फायर फास्ट ऑल्सो, जैसे आपने भी बताया. तो उससे आपको कुछ लर्निंग ये मिला होगा कि अब ये क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको हम हायर कर रहे हैं, जिसकी मतलब इंटरव्यू जब ले रहे हैं तो क्वालिटीज का आइडिया लग जाता है. तो कुछ वो आपको अभी आपने डिस्कवर किया है कि यार ऐसी क्वालिटीज वाला पर्सन ही अब हायर करेंगे क्योंकि इसका सक्सेस, ऐसे लोगों का सक्सेस रेट अच्छा रहा है हमारे साथ और इन्होंने काम करके दिया है हमारे को. अभी तक जो हायर फास्ट और फायर फास्ट है वो सिर्फ सेल्स में था. ठीक है. ओके. आई थिंक वी स्टिल हैव नॉट फुली क्रैक्ड हाउ टू हायर इन सेल्स. ओके. वी बिकॉज़ बट जो टेक टीम है हमारी वो काफी हद तक वही है ना शुरू से थी. अच्छा. एंड हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ easy the person is to go with, how easy he is to learn new things. For example, he is already working on like Moonstack. If we want him to work on a different technology, is he flexible to do that? Or he is like, nahi yaar, I have a approach in Moon, मेरे को वही करना है सिर्फ. Because we are seeing the changing market every day. We have different client expectations from us. So we want persons जो सीखते रहे. Dynamic or flexible. So this is the main thing which we look forward to. कि भाई you should be flexible and you should be eager to learn.
if it's taking time, don't have any problem. Like you take your time. We are not putting any pressure. We are not, like in Nomadcal, this is one thing. We never set deadlines. Hmm. You know, like एक synergy बिठा देते हैं हम बंदे के साथ कि खुद समझ आता है कि इसको इस डेट तक देना है. Oh, nice. ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, वो Wow. अपना समझेगा. That's the kind of the people we work with. That's amazing, like tips if someone is like into hiring, like very practical tips and very helpful as well. So Tavish, we have this segment in our show. It's called Rapid Fire. Okay. It's stranger to friends meets rapid fire. So we'll ask you a few quick questions. You have to answer in one word or like major even in One line. sentence. What inspires you the most? It can be like books, it can be like movies, series, any person. I can say my family, like my grandfather, Okay. Okay. my father. I have seen them struggling. I have seen them achieving different things. Mhm. Diversifying their income system, diversifying and continuous learning. Like my grandfather, from the where he started versus where he retired as a senior secretary to a home minister. Yeah. You know, but he started as a a low level officer in a government job. So what was his like? He was at a good stage at his life, but what motivated him to go next level and keeps on motivating him from going next level, next level, next level. So he's an inspirational role model. And my father, if he's running one business and what else he's doing in order to make sustainability, like he's an architect, but apart from that he's a valuer as well, because he saw a declining market in architecture and uplifting market in, तो उन्होंने वो सोचा, वो करा, कैसे, क्यों भाई, कैसे, तो like like I would say कि वो मेरे role models हैं. My mother, वो भी काफी चीजें काफी सही तरीके से कर देते हैं, चिल होकर, मैं मजा आता है. तो like I would say my family. Like That's beautiful, man. families, but like बहुत कम लोगों से मेरे को लगता है, मुझे ये सुनने को मिलता है कि इंस्पिरेशन हम लोग मतलब फैमिली से सबका कोई ना कोई इंस्पिरेशन Yeah. अलग होता है. तो फैमिलीज में यूजुअली ऐसे मतलब मेरे को लगता है मैंने पहली बार सुना थी कि किसी ने ये इस क्वेश्चन पे अच्छा तो बहुत अच्छा लगा मुझे आंसर. सेकंड लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. व्हाट्स वन सुपर पावर यू विश यू हैड? अभी के लिए right now today I would say कि anywhere door of Doraemon. Okay, I have to live in Canada. Yeah. So I have to leave in like next 2 weeks because I have to be here. But I have so many important things to do here as well. So मैं चाह रहा हूँ कि like power हो, like in AM I am there, in PM I am here. मतलब मेरे को ये लगता है कि फिर भाई आपका एविएशन वाला प्यार, प्लेन वाला प्यार कैसे एक्सप्लोर होगा और ज्यादा. वो मेरा प्यार है, वो मैं करूँगा. ये है जरूरत. ये Nice करना one. पड़ेगा. Nice one. One word or sentence you describe yourself apart from problem solving. Like अब तो टेबल सेट गया. अब नहीं भाई, अब वो नहीं. जुगाड़ू भी नहीं. Problem solving on myself. One word or sentence. Chill guy. Chill guy. Chill guy. Wow, man. That seems like that's very evident. Nice. अगर अपने आप को एक टैगलाइन देना हो, मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड से मैं पूछना चाहूंगा. अपने आप को टैगलाइन देना हो कि तविश भंडारी इज अ ब्रांड इन नेक्स्ट 5 years. सो व्हाट विल बी योर टैगलाइन कि लोग कैसे आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं? Professional जुगाड़ू. Professional जुगाड़ू. भाई वो टेबल से आता है यार, ऐसे यार मैं रोऊंगा, मेरा ऐसे अच्छा लगेगा. But that suits like very well. हाँ, ये तो मतलब LinkedIn पे होना चाहिए. प्रोफेशनल जुगाड़ू वाला ऑप्शन आ जाए तो. इसके अलावा कुछ और लाइक तविश, इफ यू हैव कैसे मतलब हाँ एक्नॉलेज करे. हाँ, तविश भंडारी द जैसे मैं कहूँ तविश भंडारी द जुगाड़ू. Like Nike just do it. So Tavish Bhandari. What? Done it all. Nice one. Nice one. Nice. So What is your dream like travel destination? Antarctica. Antarctica. In a cargo plane or a private, like Oh wow. there's a plane. Yeah. जिसका जो शीशा है नीचे का वो ग्लास का है. और आप उसमें जा रहे होते हो, कार्गो है, उसमें सीटें भी दूसरी तरह की होती है, कार्गो प्लेन है proper. वो जो कॉर्नर्स पे सीटें Yeah, होती है yeah, वैसे होता है ना हाँ कार्गो जी. प्लेन के बीच में सामान की जगह होती है. हाँ, तो there's a company which does that from Okay. Cape Town to Antarctica flight, and that's crazy. But it's crazy luxurious as well and crazy expensive that. So that's kind of a dream Dream. because the expense that has like the whole trip has like next level. You have to be crazy, rich in order to experience that. But yeah, I want to do that. Amazing. So what's one advice for your younger self, for younger Tavish Bhandari? Start reading, bro. Start reading. It should have started earlier. Now it's tough. And what would be an advice, like say a 40-year-old Tavish would give to like 25-year-old Tavish? Start reading.
Other than that, anything else? Other than that, You are struggling in something right now. You need advice in. I think I need to be more street smart. Like in last 3 weeks, every day I have a meeting with at least 2 people, and they are from different demographics, and everyone is different kind of a street smart. Oh. So I feel I get puzzled. Like I feel there's a lot of scope of improvement, in which I should do. Like Yaman, he guides me. Yesterday we were in a meeting, and I said something, and which was true. Like I like to speak truth, but that person doesn't deserve to listen the truth. Okay. डिप्लोमेसी होनी Yeah. चाहिए truth के साथ. तो Yaman is a guy for that. Yaman I can is helping vouch me for it. in order to learn that as well. And I won't say he's a diplomatic guy, but he knows that that person doesn't deserve the truth. Hmm. So that I feel I'm still struggling to know that, like you should be true to this person, you should not be true to this person. That's great, man. Like room reading or Yeah. person reading, that's great. Even like you are struggling, but man, knowing you as a problem solver, I relate to you, and being a curious guy, that's like, I think that is very essential to move ahead. Yeah. And वो उसमें fun ढूंढना जो Yeah. the way you are like so happy to talk about those things, like यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, that reflects. And like Yeah. this was an amazing conversation, man. Thanks for stopping by. Of course. And where can we, like, people can find you? Where can people find you? Like your social media initials and Yeah, I wish I could tap my Michael card. oh, But don't worry, I will send you the link for that card. Okay. That has everything: my LinkedIn, my Instagram, my Facebook, my contact number. I don't know if I should share that. But yeah. Very personal. No. लड़कियों के फोन आते रहेंगे फिर भाई क्या उठा नहीं पाएगा. Exactly. So, LinkedIn is the best way, Tavish Bhandari. And then my Instagram is also like something which I really use. And I like to, keep it very fancy. Okay, okay. Oh. So, yeah. We'll link all those down below. And Description thank you guys for listening. We'll Thank meet you. you in another episode. of S2F.